बोली बात श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान हरि नाम जपी, हरि नाम जपी, हरि नाम जपी, हरि नाम जपी, रज मंगल की आरती, पापियों को पाप से निकालती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से निकालती।
हरनी जय रूप हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से निवारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से निवारती ये मधुर कोल जग पंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम जय घनश्याम जय श्री राम जय घनश्याम जय प्रभु में माँ की आरती पापियों को पाप से निकालती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से निकालती पापियों को पाप से निकालती अथ जले शीतलीकरणं मंत्र पुष्पांजलिः यज्ञेन जगन्मयजन्त देवास्तानि दर्भाणि प्रथमन्यसन्ना देहनागं महिमानः सञ्जत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोपवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धत्तो गृहाण परमेश्वरा ॐ साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सभानाभ्यां सशक्तिकाभ्यां सयुधाभ्यां श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे मुरारे मधुकेतुहारे गोविंद गोपाल हे वासुदेव ज्ञानं पदेहि शरणं पदेहि विद्या पदेहि श्री भगवन् नमस्तुते श्री भगवन् नमस्तुते अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं प्राणियों में विश्व का
गौ माता की, भारत माता की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की, अनंत भगवंत हनुमंत लाल की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायन विरहाकात्रया जुहाव पुत्रेति तन्मयतयतर्वो विन्दो तं सर्वभूतहृदे मुनिमानतोऽस्मि। देयं सदा परिभवगन्नवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिबिरं त्रिलोकं शरणं वृत्यातिहं प्रणतपालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दं। बनसी विभूषित कराननवनीरदावा पीतम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तोऽहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोऽस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातुहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परम
परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आकाशस्वत्वं द्वयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। अतुलिते वरदानं हेमशैलवदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सत्कृतनिदानं पाण्डनामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातदातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय भगवती सुरभारित तब चरणों प्रणमाम तब चरणों प्रणमाम। जय जय हे भगवती सुरभारित जय जय हे भगवती सुरभारित। नादि परमय जय बलगेश्वरी नादि परमय जय बलगेश्वरी शरणं ते गच्छामि शरणं ते गच्छामि। जय जय भगवती जय जय भगवती शरण्या त्रिभुवन धन्या शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा सुरमुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कपिल मुखिला नवरस मधुरा कपिल मुखिला सिद्ध रुचि रुचि रामरेना सिद्ध रुचि रुचि रामरेना। जय जय हे भगवती सुरभारित चरणों प्रणमाम तब चरणों प्रणमाम। जय जय भगवती सुरभारित जय जय भगवती सुरभारित।
आसीना मानस हंसे आसीना मानस हंसे कुंदिन तुहिन शशि कमल कुंदिन तुहिन शशि कमल हर चढ़ता बोधि विकासम हर चढ़ता बोधि विकासम सिद्ध पंकज तनु विमले सिद्ध पंकज तनु विमले जय जय हे भगवती सुरभामिनी जय जय हे भगवती सुरभामिनी तव चरणं प्रणमामि तव चरणं प्रणमामि जय जय हे भगवती सुरभामिनी जय जय हे भगवती सुरभामिनी ललित कलामय ज्ञान विवाहमय ललित कलामय ज्ञान विवाहमय बीना पुस्तिकदारना बीना पुस्तिकदारना मतिरता मनो तब पद कमले तब पद कमले अधिकुंठा विश्वमारणे अधिकुंठा विश्वमारणे जय जय हे भगवती सुरभामिनी जय जय हे भगवती सुरभामिनी तव चरणं प्रणमामि तव चरणं प्रणमामि जय जय भगवती सुरभामिनी जय जय भगवती सुरभामिनी जय जय भगवती सुरभामिनी जय जय भगवती परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा मरुणाल्य भक्त वंचिता कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पंडाल में उपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भक्ति माई स्नेह माई मातृशक्ति भग्नि शक्ति और पीछे पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी मंच पर असीम संगीत वृंद आचार्य वृंद संत वृंद भक्त वृंद एवं समस्त प्रभु चरणानुरागी श्रोत्री वर्ग जम्मू की इस धरती पर यहाँ बुड्ढापुर सीलम में भगवान के इस पवित्र प्रांगण में इस तपोस्थली में गो सेवी संत सेवी ब्राह्मण सेवी चारों भाई और उनके
धर्मपत्नियों सहित अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए ये जो भागवत की साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में ये सुंदर गाथा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी चल रही है। आज हम सब दूसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। भागवत की ये सुंदर गाथा बहुत ही भाग्य से, कर्मों से ही सुनने को मिलती है। कल की कथा विच तो सुना रहे कि देवता लोग भी इस कथा की नहीं सुनी पाए। ये जिहड़ी कथा है देवते भी नहीं सुनी पाए। अमृत कलश लिए आए परीक्षित की अमृत पिलाने ले, लेकिन परीक्षित ने कथा रूपी अमृत को नहीं छोड़ा। देवताओं के अमृत को ठुकरा दिया। देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा को कहते हैं कि ऐसा भागवत में क्या है जिसको परीक्षित छोड़ना नहीं चाहते। तो जब उन्होंने तराजू में तोल के दिखाया तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा ही भारी हुआ। श्रीमद् भागवताख्यो या प्रत्यक्ष कृष्ण भी ये ब्रह्मा ने साबित करके बताया। ये बहुत पावन और पवित्र गाथा बिन कर्मों के कोई सुन नहीं सकता। आप सबके भाग्यों का उदय हुआ, इसलिए हम यहाँ कथा में पहुंचे हैं। कई जन्मे दे अच्छे कर्म होन, बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम पुरुषो लभते। कई जन्मे दे अच्छे कर्म होन तो फिर सत्संग कथा सुनने की मिलती है। भक्ति देवी अपने पुत्रों सहित इस कथा का रसपान कर रही है और नैमिषारण्य पर उपस्थित समस्त ऋषियों ने हर्षरोम के पुत्र सूत जी महाराज को पूछा, महाराज इस कथा से और किस किस को लाभ मिलता है? सूत जी कहते हैं, ऋषियों जे मानवा पाप कृता तो सर्वदा सदाचार रतः विमार्गा क्रोध अग्नि दग्धा च कुटिला कामना सप्ताह यज्ञेन कलो गुणंती ते। कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, जब 7 दिन इस कथा को मन लगा के सुनता है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। एक कथा ऐसी है बंधु, उन कल संगारी मस्या एक जिंदे जेबा पैसे उन्होंने शरीर ठीक हो वो चलिए हरिद्वार जांगन नहाइए लाभ लेंगे। चार पैसे कुछ मन दान पुण्य करिए लाभ ले। कोई ध्यान लगाइए परमात्मा का चिंतन करो, कोई हवन यज्ञ करिए पुण्य कमाग, माला फेरिए ओदा नाम जपो। लेकिन एक कथा ऐसी है, एक कथा अगर शरीर नहीं भी है तांबी तारी, कोई आत्मा अगर पढ़ करी है
शरीर भले नहीं हुआ है, तो ये भागवत की ऐसी कथा है जिसे सुनने करने का जीव का मंगल ही नहीं, खाली से सुनने की जरूरत है। कर्ण के रस्ते इस कथा का कोई रस पान कर लिया तो जीव का मंगल ही ना। ऋषि पूछे महाराज, इस कथा करने कोई पापी तरया आधे पापी की महापापियों का उद्धार करने वाली कथा है, मात्र सुनने करने का मंगल होना। इस कथा की अखी की जरूरत नहीं कि अखी कने दिखी लैचे, इस कथा की कोई स्पर्श करिए नहीं, स्पर्श करने की जरूरत भी नहीं। एक खाली श्रवण मंगलम सुनने करने का जीव का मंगल उसका खेतर सुक्का रहा, सोका पे ये रहा खेतर की ते लग एक दरिया वगैरह है। उन्हें सोचे मैं टोई टोई ये पानी कितना पागा ते कदू ये फसल हरी भरी हो। उन्हें एक जुक्ति कढ़ी, कई वेर चलिए गंती लिए चली गया। उस दरिया के कंढे का एक छोटी जी नाली खिंची ले आया, एक छोटी जी नाली ले आया। वो नाली अपने खेत में लाई दी, मस्त हुई है। उन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी वो खेतर की लगन लगा, तो थोड़े दिन जो खेत रहा वो हरा भरा हो गया। इस सड़ा जिहड़ा इस शरीर रूपी खेतर है ना, ये भी सुक्का है। कहने कारण क्योंकि किसी परमात्मा रूपी जल नहीं मिला रहा है, और कदे कन्ने की नाली बनाई है इस कथा रूपी अमृत कन्ने सी सींची लेचे तो साड़ा जीवन भी हरा भरा हो जाता है। इसके लिए सी कन्ने की जरूरत है। साढ़े कन्न जिन उस कथा ला पासा हूं। दुंदुकारी आत्मदेव के पुत्र प्रेत जोनी विच पड़का दे है, तो उन्हें इस कथा का रस पान किया। जिदी दुष्ट आत्मा ही पुण्य आत्मा बनी है और स्वरूप मुक्ति की प्राप्ति किया। स्वरूप मुक्ति चार प्रकार की है, लग लग मुक्ति दे नान। स्वरूप मुक्ति उसी आदे भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त कर लिया, उस बोलते स्वरूप मुक्ति। दुंदुकारी ने इस कथा की सुनी है, स्वरूप मुक्ति प्राप्त किया, भगवान जैसा रूप पाई है, भगवान के लोक विच चली। ऋषि आखले महाराज जी सानू कथा सुनाओ कि वो दुंदुकारी कौन हा, ओदा पुत्र हा, सानू विस्तार कने चर्चा सुनाओ। तो फिर ऋषि 88,000 ऋषि की सूजी महाराज सुनांदे न कि तुंगभद्रा तट पूर्वम बुद्धपतनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। सूजी आदि ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर है और उस नगर का नाम है उत्तम नगर। उस उत्तम नगर दे विच एक पंडित जी रहंदे ने। उस पंडित का नाम है आत्मदेव। पंडित जी बड़े
सात्विक ब्राह्मण न सत्कर्म तत्पराहा, सत्कर्म पर चलने वाले न आत्मदेव का विवाह होया, मता समय बीती या पर उहदे घर संतान नहीं हुई। कई बारी तो बंदा ना परमात्मा का नाम लेंदे लेंदे भी दुखी भी होंदा, सोचदा मैं इन्ना नाम लेता भगवान का, भगवान ने भी फलाना सुख क्यों नहीं दिता, फलानी चीज क्यों नहीं दी। आज के जन्ने ना मंदिर कोई कामना रखी है, जिला मंदिर च जन्ने भगवान दे मत्था टेकने ते भगवान कोला कोई समग्री कोई चीज मंगने, धन देउड़, पुत्र देउड़, पोत्रा देउड़, कोई भी चीज कामना लिए जिला मत्था टेकने, कई बारी परमात्मा को पूरी नहीं करता। बंदा सोचता कि भगवान है भी है जने, जे परमात्मा है तो मेरी क्यों नहीं सुना, सारे दिया नहीं क्यों नहीं दिया। बंदा कभी कभी मैं सोचे पे मैं आज सवेरे सवेरे मारे दी कैसर लगी रही कि मेरे कन्ने च शब्द दे, उन्हें आख्या जिले को जी कुछ पर कृपा होंगी है ना, एक कदी कदी देना दे बैठा रहा जड़ा कि मिल रहा होंगे भी छीन लेंदा, जिला उदी कृपा होंगी। पर बंदा ये सोचता थोड़ी है, वो सोचता पता नहीं मेरे को केड़ी करोपी हुई है जिहड़ा परमात्मा मेरी नहीं सुनदा है। आत्मदेव ने भी बड़े मथे टेके, बड़े जप तप करवाए, जो भी उपाय होंगे सब किते, पर आत्मदेव के ब्याह होने के बाद चुदकर पुत्र नहीं होया। जिस वेले उहदे घर पुत्र नहीं होया बड़ा दुखी होया। आत्मदेव लोग ने घर कर्म कांड करवांदे, ब्याह शादियां पूजा पाठ, कदे झूठ नहीं बोलिया, कुछ की कदे लुटिया नहीं, बेईमानी कदे की नहीं, ब्राह्मण का कर्म सत्य के मार्ग पर चलना है। पर सोचदा कि भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी नहीं की, इन्ना चिर ये ब्याह हुए थे एक संतान नहीं दी। जिले श्राद्ध आंदे ते श्राद्ध दे विच पितरे दा कोई पिंड दान कर देन ते रोंदे रोंदे अखीं दा आंसू चल देन कि मैं ते पिंड दान करा दा, मेरे बाद कौन पिंड दान करो, कौन सत्कर्म करो, नरक विच पार लाने लिए पुत्र की जरूरत पौंदी। आत्मदेव का कोई पुत्र नहीं होया। एक दिन आत्मदेव गृहस्थी विच दुखी हुई है, जनानी भी आई, पर जनानी थोड़ी चलाक ही, सही की नहीं होने देंदी, पर अंदर बड़ी चलाक ही, नास्तिक ही। आत्मदेव भी उन्हें महसूस नहीं होने देता, पर आत्मदेव घराली को परेशानी एक है कि मेरा पुत्र नहीं होया। एक दिन आत्मदेव ने दुखी हुई है घर छोड़ गया, दुख लगे ना जिले गृहस्थी विच बल्ले बल्ले घर का जड़ा मोह ममता छुटन ले जाती है। सौखी धनी छुटकदी है, शास्त्री मारे आदे भोर महीर नहीं छोड़ता जिन्नी देर उसे धू नहीं लगे, जिले भोरे धू दियो तो महीर छोड़ी उड़गा। ये साड़ी गृहस्थी भी भोरा वाला लेखा छुटकारी थोड़े, ये नहीं छुटकदी है। अमा एक दिन ही छुटी जानी है। आत्मदेव की दुख होया ते गृहस्थी छुटी, जंगल च गया और जंगल च रही है, परमात्मा का खूब भजन करने लगा।
अधिकांश जेडे महात्मा लोग ना कदे नहीं पूछो तुझी लगन किवें लगी ते महात्मा अगर सच्चाई बोलोगे ना तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ दुख जरूर होना क्योंकि इन्हें लगन लगती नहीं परमात्मा से कोई ना कोई दुख हुआ है जब तक पिछले संस्कार होना ते इथाई चेताई आउगा नहीं ते इस कलिकाल दे विच परमात्मा की याद सौखे नहीं आउंदी बंदे जिले ठोकर लगती बंदे ही फिर ओदा चेता होना नहीं ते बड़े बड़े भुली जांदे सी वो जिहड़ा मैं गल करा जी महात्मा ना उन्हें पूछो तुस महात्मा की बने तो उदा अधिकांश दुख गया मिलता अगला तो मैं एक वीडियो दिखा ला वो मजाक ना बनाई थी यह बाबा बनाइए भाड़े का कि उन्हें किया उन्हें आख्या बाबा जी मैं जनानी को बड़ा परेशान हाँ ते बाबा कहला मैं कहना सुखी है जेकर मैं सुखी होंदा तो मैं बाबा नहीं बनना मतलब कोई जनानी को परेशान है कुछ ही पड़ोसी ने परेशान किया कुछ ही कोई दुख वो जी ठोकर सी वो ठोकर परमात्मा थोड़ी बजाई गई भगवान की कृपा करने जिले में कथा नहीं ना करदा ते मिगी कुछ समय हरिद्वार रोने का लभी आ गंगा दे किनारे उत्थे जगह लभी रोने लई मैं भागवत का उत्थे अध्ययन करता रहा पर दिने कई बारी साधुओं के कोल चली आना उनकी मंडली च उनके कन्ने बोना खड़ोना इन्हें गल्ले 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 विच कदे कदे मैं पूछ ही लेंदा हां साधुओं की उनका स्वभाव जानिए जिहड़ा रो नहीं करने वाला मैं पूछ ही लेंदा महात्मा कियां बने अधिकांश जेडे महात्मा में मिले उन्हें जिला अपने दिल की सच्ची घटना सुनाई ना तो मेरी अखी ने भी पानी बरसी है एक महात्मा ने उसे निकी जी झोंपड़ी पाई गई हरिद्वार मेरा उनके कोल बड़ा बोल खड़ोना मैं आख्या महात्मा जी तुस महात्मा बने कियां लगन लगी मी भी कोई तरीका दसो लगन कियां लगदी उन्हें आख्या बच्चों मैं इत्थे कुंभ दे मेले च आया हा ते मेरे को एक बैग हा थोड़ा खर्चा बर्चा हा मैं टब्बरदार हाँ परिवार वाला ते एक दिन कुंभ दे मेले च मैं इस जगह दे विच बैग जिहड़ा अपना ओदी कपड़े कड्डी के सुकना पाए ने ते अपने कोल बैग रखी मैं गर्मी के दिन सुते दा कोई चोर आया उन्हें चोर ने सारे कपड़े भी चुकी लिए मेरे ते बैग भी चुकी लिया ओदे विच मेरा माल खजाना हाँ मेरे को कोई पैसा ढिला नहीं रहा एक गमछा लगा पड़िया लगे रहा कपड़ा भी कोई नहीं है मैं रोन ले पिया आख लगे इत्थे के महात्मा है जैसे झोंपड़ी अज मैं रवाना उनका 4 साल पहले शरीर शांत हुई है उन्हें महात्मा ने मेरा हाल पूछा उन्हें कहा बच्चू महात्मा के ना दुखी क्यों की रुआदा ते मैं अपनी दिल की पूरी कहानी सुनाई हुई भाई मेरे कन्ने की आप बीती है उन्हें आख्या चिंता नहीं कर गंगा मैया तेरे पर बड़ी प्रसन्न है और जिदे पर भगवान की जिले कृपा होंदी है भगवान ओदा सब कुछ छीनी लैंदा है तेरे पर बड़ी बड़ी कृपा है तू रो नहीं गंगा मैया चाहती है कि तू मेरे द्वार के रमे हरि के द्वार के पासे तो ये हरि का द्वार है इत्थे कोई दुआ कोई छीनने वाला नहीं वो परमात्मा के स्वरूप में आइए तेरा सबके ले आ ते तू चिंता नहीं कर भजन कर परमात्मा का छड्ड मोह ममता आख लगे उन्हें भी दिन कोई 7-8 लाए उन्हें रोज उन्हें अपने कन्ने भालना अपना उन्हें जिहड़ा छोला हबी खुआई दिया जिला उन्हें दाल बाटी बनानी ते मी भी खिलाई उन्हें मैं उन्हें फकीरी देखी है मिगी ऐसा विराग जागिया आखना अज साल मेरे 15 बीती घर का ना उन्हें कोई खबर लेती और ना मैं अपने परिवार की खबर लेती महात्मा ने चलिए आज मैं उनकी कुटिया च उनकी जगह
इत्थे सेवा करा। मते सारे ऐसे महात्मा मिले जिन्हें कोई ना कोई ठोकर जिहड़ी है वो परमात्मा तो नहीं बजाई है। संत तुलसीदास की ठोकर कुछ लगी अपनी पत्नी को लगी। पत्नी ने उसी ऐसा उच्च कोटि का संत बनाया कि अज जिले कोई रामायण पाठ होती है तो तुलसीदास का पहले पूजन होता है। तो कुदे ना कुदे ठोकर जिहड़ी वो परमात्मा दवांदा है वो उस परमात्मा को भी बजाई उड़ती है। पर कई बार बंदा समझता नहीं उस गल इंजा के आत्मदेव की अज कृष्टि विच दुख मिलिया और उन्हें अपना घर बार छोड़िया। सोच लगा इस कृष्टि च सुख नहीं, जंगल विच गई भजन लगा जिन्हें भजने च बैठा परमात्मा की याद करी करिए रोन लगा। एक गल पक्की है, जीवन में अगर कोई दुख आई जा, कोई कष्ट आई जा, ते जने खने भी अपना दुख नहीं सुनाना। दुख भी अगर आता है तो उस परमात्मा की याद कर ले। रोइए कोई दो अथरू, उसी याद करते करते दो अथरू कटी ले ना, ते परमात्मा इन्ना दयालु है, इन्ना कृपालु है, वो बड़ी जल्दी पिघली जाता। मात्र दो आंसू कोई उसी याद करिए कटी लेना नहीं ले, तो बड़ी जल्दी परमात्मा पिघली जाता। वो बड़ा दयालु, बड़ा कृपालु है। महात्मा जंगल दे विच रुआदा दिया ब्राह्मण जंगल विच रुआदा परमात्मा याद करिए, पर रुआदा की है कि मेरे घर पुत्र नहीं है। स्वार्थ नहीं रुआदा, भगवान की कृपा ही जिला परमात्मा की कृपा होती है ना, तो ओदी निशानी की होंगी एक गल चेता रखी है। जदू भी कोई सज्जन पुरुष मिली जा, कोई साधु पुरुष मिली जा, कोई ज्ञानी पुरुष मिली जा, कोई महात्मा मिली जा, समझ लेना कि परमात्मा की कृपा वाली। भविष्य लंका विच रोंदा है ना, ते लंका विच रोन उन निशाचरे दी धरती। भविष्य गी हनुमान जी जिला मिले, ते हनुमान जी साधु का रूप बनाइए गए। भविष्य ने हनुमान जी ने दर्शन किते और साधु विश्व प्रणाम किया और मन के मन सोच लिया कि मेरे पर प्रभु की कृपा होने वाली है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संती दी दर्शन जिले होन समझ लेना कि कोई परमात्मा की कृपा होती। ओदी कृपा वगैरह संती दे दर्शन नहीं होंगे, ओदी कृपा वगैरह सत्संग नहीं मिलता, ओदी कृपा वगैरह हरि कथा नहीं मिलती। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। जिस वेला परमात्मा की कथा सुनने की मिली जा, संत के दर्शनों लेकुन समझ लेना कि कोई अच्छे दिन आवाज़ साढ़े। और जिले कथा विच बोने का मन नहीं करे, मन आलसी हुई जा, या मन परे परे नठे आलस आई जा, या बहाने मार ले होगा कोई, समझ लेना कि दिन कोई खराब चला जाए। पहली कृपा होती कि कोई अच्छे सज्जन मिली जाते, अच्छे महापुरुष मिले, वो कोई सानू ज्ञान की चर्चा सुनाते। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। सुगारी मसिया ना लोग तीर्थे नो नहीं गिरे,
पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ 1 ਰਾਮ ਰਾਮ 2 ਰਾਮ ਰਾਮ 3 ਰਾਮ ਰਾਮ 4 ਗਿਣੀਆਂ 108 ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਲ ਹੋਣਾ ਕਹਿਦਾ ਤੀਰਥਨੋਂ ਨੇ ਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲੀ ਜਾ ਤੇ 4 ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਫਲ 4। कोई संत मिलो उन्हें कोई ज्ञान की चर्चा सुनानी, वो परमात्मा के मिलने का कोई उन्हें रास्ता दसी नहीं। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुर मिले अनेक फल कह कबीर विचार। जे गुरु मिली जान, सदगुरु मिली जान ते वो अपने शिष्य दे कल्याण लई ज्ञान की चर्चा सुनाते, जिहदे कन्नै ओदा मन उस अविनाशी परमात्मा कन्नै जुड़ी। तीर्थनों ने कोला भी ज्यादा फल कथा दा, सत्संग कथा दा, संत ने दर्शन दा, महापुरुष ने दर्शन दा ज्यादा फल। उस ब्राह्मण की जिले महात्मा मिले, उन्हें देखिया ब्राह्मण अखा बंद करिए रोई जा रहा है, शायद इस करिए रुआदा होना कि मेरी लगन नहीं लगी, इतना रुआदा होना। उन्हें उस ब्राह्मण की पूछया, कथम रोदिषि विप्र त्वं काते चिंता बलि जसी, वद त्वं सत्वरम महजम सबस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, केड़ी चिंता तुहीं सताई जा रही है, मेरी सुनाओ। केड़ा दुख तुहीं सतादा है। हुण तुसें कृष्टि वाले की कोई रोंदे की पूछे भाई तू केड़ा दुख है, की रुआदा। छड़ी पूछने की शर्त है, वो दुखे दी ये चढ़ी लाई होता है की भाई कृष्टि विच है ही दुख, सुख कुछ मिलना। ये संसार के दुखाले है। और इत्था ये सुख कुछ मिलना, इत्थे कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई झंझट जरूर है, कोई ना कोई दुख लगे दा गया है, क्योंकि संसार है ही दुखाले है। और अस इत्थे सुख तुपा दे कदों मिलना है। जिसी नहीं पूछो वो खरा, जिसी पूछो उसी कोई ना कोई दुख लगेगा। कबीर जी आदि कोई तन दुखी है और कोई मन दुखी। इस सारा संसार का दुखी है। कोई बिरला बिरला सुखी जिहड़ा परमात्मा दे नां की जपदा, जिन्हें उहदे नां दा आश्रय ले लेदा, वो कोई बिरला बिरला जीव सुखी। बाकी जिसी पूछो हुआ दुखी। जिस वेले उसे पूछया कि ब्राह्मण देवता की रुआ दियो, जेड़ा भी सुख दुख है सुनाओ। ते ब्राह्मण देवता ने महात्मा की मत्था टेक के आख्या, महाराज बाकी सब ठीक है, घर कोठा भी है, जनानी भी है, पैसा भी है, ते जिंद भी खरी भली है, सब कुछ है। परमात्मा जी एक है दुख है मिगी कि मेरा ब्याह दे बड़ा चिर हुई, अली थोड़ी औलाद नहीं हुई। महात्मा ने अपना मत्था पीटिया, सोच लगा, मैं सोचा है ब्राह्मण इस करिए रुआदा होना भी यदि लगन नहीं लगा दी भगवान कन्ने, पर ये इस करिए रुआदा कि मेरा घर संतान नहीं। ये तो पूरे संसार का रोना है। कुसा दा ब्याह नहीं हुआ था, इस करिए रुआदा कि मेरा ब्याह नहीं हुआ था। जने खने के बेचारा टिबड़े दसा दा
कुदै साधु ही मत्था टेका दा, कुदै पंडित ही मत्था टेका दा, जेड़े भी कोई हो नेगे वो पाए दसदे बेचारा करा कि मेरा ब्याह हुई आ, वो इस करी दुखी, और कोई इस करी दुखी कि ब्याह दी कोई यदा है और ब्याह होने के बाद परेशान, वो इस करिए दुखी। उसदा ब्याह कोई यदा ते अगे संतान नहीं हो, इस करी दुखी, और उसदा संताना दी आई जड़ियां हुण खाने लई पैसा मतलब कुछ है नहीं, पैसा ते लानी हो, इस करी दुखी। संसार है दुखाले। महात्मा ने उस ब्राह्मण की आख्या, बच्चू पुत्र के सुख थोड़ी लभदा, तू ते ब्राह्मण होई है भी अज्ञानता विच जिया दा है। सुख दुख साड़े कर्मे दे खेल, जो जो ते साड़े कर्म हुंदे ओदे अनुसार सानू मिलदा। तेरे कर्मे विच अगर पुत्र हुंदा ते विधाता ने तुगी दित्ते दा हुंदा, ये ओदी के मर्जी है, तू ओदा गै नाम जप, इस विवेक की जगह और विवेकपुर दिन काटी कर ओदे विच मन लाइए। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेक तू समासाध्य तज संसार वासनम। इस संसार की वासना का त्याग करो, संसारिक सुखों का त्याग करके उस ब्रह्म में अपने मन को लगाओ, उस ब्रह्म में रमन कर सुखी हो जाते। सचमुच आज बंदा बड़ा डिप्रेशन च है, बड़ा टेंशन च है कि भाई वो परमात्मा दा घड़ी पई है चिंतन नहीं करता, कदे घड़ी पई है ओदे नाम दा चिंतन करे कि ओदी सारी चिंता नहीं मिटी जा। त्रै चीजां न, एक है चिंता, दुई है चिता और त्रीया है चिंतन। जेड़ी सानू सारे की थोड़ी थोड़ी चिंता लगी दी ना, ये सानू इयां बड़ी बड़ी खा दी है, इयां कलेजा टक मारा दी खिची खिची है, हर एक की चिंता लगी दी। चिंता ऐसी डाकनी जो काटो कले जो खाए, संत बेचारा क्या करे कब तक कथा सुनाए। संत बेचारा क्या करे कब तक कथा सुनाए। चिंता ऐसी डाकनी काटो कलेजो खाए, ये चिंता साड़ा कलेजा बड़ी बड़ी खा दी। संत पंडित क्या करे कब तक कथा सुनाए। असें शांति पता कितनी देर थोड़ी है, जिन्नी देर इत्थे अस बैठे दे 4 बजे थोड़ी बही जाके 4:30 बजे थोड़ी बही जाके जब 5 बज जाने, इन्नी देर थोड़ी सुख है। पर कई बार इत्थे बैठे दी भी अस सोचने आई ते गए, आई है फसी है, मैं अज फलानी जगह जाना है, हुण चेता आए हुण उठिए जा किना फलाना काम भी करना ही। इत्थे बैठे दी भी चिंता बड़ी बड़ी खा दी है सानू। वो संत के करे कितनी देर कथा सुना। अज हाल होइदा है शासी मरे आदम ने जिन्हां पानिया विच पत्थर की रखी दो ना, पत्थर की पानी विच डोबीए रखो, जिन्नी देर पानी च रखो सी इन्नी देर वो गिला रोंदा हो, जिल्लै उसी बाहर कड्ढिया हवा लगी जंदी उस वेले सुक्की जंदा। इह हाल है साड़ा
अस जिन्नी देर कथा च बैठे दे होने सत्संग बैठे दे होने तां गिले आ जिन्ना झूठी असें जाना ऐसी हवा लगनी माया रूपी हवा ये वो ज्ञान के उपरे उपरे टप्पी आना असें सोचना सुनी ली कथा महत्व मिली जाना पर असें महत्व नहीं लेना असें कथा की समझना है कथा की सुनना है और सुनिए इसी अंदर ढाली लेना है फिर उस सुनी दी कथा के मुताबिक जिला से जीना शुरू कर लिया तो साड़ा जीवन सुखी इस करिए चिंता नहीं करनी चिंता दे दूसरे नंबर पर चिंतन दूसरे नंबर पर चिता चिंता करके ते उस चिंता ने असीं तोल के चिता पर पहुंचाई त्रीए नंबर पर चिंतन जेड़ा बंदा त्रीए नंबर का चिंतन करी लैंदा ओदी तां सारी चिंता मिटी जांदी और एक दिन वो आवागमन दे चक्कर कोला मुक्त हुई है मोक्ष की प्राप्त करी लैंदा इस करिए चिंतन करना हरि का भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले कट जाएगी तेरी 84 बस थोड़ा सा जतन कर ले ये 2 दिन की जिंदगी है ओदे नाम दा गुणगान करिए ओदे नाम विच गोता मारी लैचे तो चिंता मिटी जाती नहीं तो इस चिंता ने चिंता दे ऊपर पर जाएगा अज हर बंदा डिप्रेशन च टेंशन च निक्के जे बच्चे भी आखन आखदा नहीं टेंशन क्यों टेंशन है क्योंकि चिंतन नहीं है और जेड़ा कोई थोड़ा जिहा समय कढिया ओदा चिंतन करी लैंदा ओदियां सारियां चिंता सारियां दुविधा मिटी जांदियां इस करिए चिंतन जरूरी है भजन जरूरी है जय गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल जय राधे कृष्णा गोविंद गोविंद राधे कृष्णा जय राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय राधे ये तो खाली ने मुंडी लाई दे ताड़ियां बजाई ना तुंदी भी चिंता दूर होने वाली नहीं है हर पासे मन की खटाई लगाओ दे चरण कने प्रीत जय राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय राधे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद नंद नंदलाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद बेस कम करो गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय राधे कृष्णा गोविंद गोविंद जय राधे कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद
नंद लाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। के अन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगीता बावसा संद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगदते। महात्मा ने उस ब्राह्मण से कहा कि जितनी ममता तेरी पुत्र के प्रति है, यदि यही ममता भगवान के प्रति हो जाए तो तेरा कल्याण हो जाए। तेरे पुत्र नहीं तो कोई बात नहीं, तो भगवान को ही अपना पुत्र मान ले, उसी में अपना मन लगा। अन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सा संद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगदते। सचमुच जिन्नी याद सानू परिवार दी होंदी है, जिन्नी याद टब्बरा दी होंदी है, इस टब्बरे लई माला थोड़ी पगनी पौंदी है, थे चुने याद करनी स्वाभाविक याद होंदी है। पति की पत्नी की याद होंदी, पत्नी की पति की याद होंदी, दोनों की मिली है बच्चे की याद होंदी, बच्चे की मां प्यो की याद होंदी, लेकिन उस परमात्मा की याद करने पर भी याद नहीं होती। कोई सज्जन आना ते ओ गुरु कोल गया, उन्हें आख्या गुरु जी मंत्र दे तुसें मी दित्ते दा जपने लई, पर जिल्लै मंत्र जपना ना ते मिगी आलस बड़ा आउंदा, नींदर बड़ी आउंदी ते कदे कदे माला छुट्टी जंदी। फिर तुस आखदे भी माला जिल्लै छुट्टी है परती मुंडा करनी, महाराज बस अद्धी जे माला ही पुजना ते नींदर आई जंदी, माला छुट्टी जंदी और फिर परतिए मुंडा करनी पौंदी, माला हुंदी नहीं। गुरु ने आख्या बच्चू जिल्लै नोट गिना दा ना तू गठरी ओल्लै भी नींदर आउंदी। उन्हें आख्या गुरु जी ओल्लै नहीं नींदर आउंदी, ओल्लै आई दी कोई नठी जंदी, बानिया पुत्रा मैं जिहड़ी आई दी नींदर कोई नठी जंदी। उन्हें आख्या बच्चू जिन्ना ध्यान लाइए तू नोटे दी गठरी गिनना है, कदे इन्ना ध्यान लाइए तो परमात्मा दा नाम जपे ते तेरा बेड़ा पार नहीं हो जाए। साड़ा भी हाल है, परमात्मा का नाम जपने लिए माला पगनी पौंदी, पर संसार दी खातिर कोई माला नहीं जपनी पौंदी, स्वाभाविक जात है। माला की पगनी चाहिए ताकि अभ्यास बने, साड़ी आदत बने उस परमात्मा दा नाम जपने दी। और जिस वेले आदत पे ही गई फिर की जरूरी है माला पगनी, फिर ते तुहाड़ी आदत बनी, बगैर माला भी तुहाड़ा स्वाभाविक भजन चलता रहना। पर जिन्नी देर नहीं गल बने इन्नी देर ते माला जरूरी है। शास्त्री मारेगी कदे कुछ ने माला पगड़े दे दिखिया नहीं, पगड़े दा की पे हुंदी अंदरूनी तार उधर जुड़ी रोंदे संसार विच, और संसार विच रोंदी भी उनका कनेक्शन परमात्मा कन्नै जुड़े। पर असेंगी अजे जरूरत है जिहड़े अस परिवार च संसार च इस
ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਉਸ ਮਾਇਆਪਤੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਘੜੀ ਬਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਚ ਜਿਲੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੁੰਦੀ। ਆਤਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚੂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਰੁਆਦਾ ਕਦੇ ਇਹ ਆਂਸੂ ਤੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਆਣ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮੇ ਚ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਯ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮਰੀ ਆ, ਪਰ ਰੋਈ ਰਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਨਾਸਤਿਕ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਰਕ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਵਾਈ ਨਾ। भगवान की बड़ी कृपा हुई तेरे पर, तुगी नरका का डर कोई नहीं। तू खूब परमात्मा दे विच अपना मन लाई लै, उसी का अपना पुत्र मनिए, ओदा नाम जप, तेरा बेड़ा पार। ब्राह्मण की महात्मा ने समझाया, ते ब्राह्मण ने अगू के बोलिया, आत्मदेव ने हाथ जोड़े, आखले महात्मा जी मिगी प्रवचन नहीं सुनना, मिगी पुत्र चाहिए। दे सकते हो ठीक है, नहीं ते तुहाड़ा रास्ता हो पेदा, अपना रास्ता दिखो मी रहने। महात्मा ने इन्ना ज्ञान सुनाया, पर आत्मदेव ने सुनिया थोड़े। अज ये ते विडंबना है कि सुनता कोई नहीं है, और फिर भी अस दुखी रोने। जिले अस सुनते नहीं, इस करिए अस दुखी रोने। कदे कोई सुनी लै ते दुख के मिटी जा, पर नहीं कथा च बैठे दियां वो गल उपरे उपरे निकली जाती, असर नहीं करती। कदे वो गल असर करी जा ते अस सुखी हो जाए, पर कोई भी सुनिए राजी नहीं। जिन्हें ब्राह्मणों की महात्मा ने नहीं सुनी, अज लखां महात्मा सुना देन। टीवी च दिखो तां, मोबाइल च दिखो तां, यूट्यूब च दिखो तां, फेसबुक च दिखो तां। कोई ग्रां ऐसा होना जिस ग्रां विच कोई कथा वार्ता नहीं होंदी, पर जिन्नियां कथा हुआ दियां न, कदे कदे इन्हें कथे दे उपर कोई अमल करी लै, इसी सुनी लै, ते साडा दुख दूर नहीं होएगा। पर उहदे विच मन लगदा नहीं, कथा उपरे उपरे टप्पी जांदी है। कथा अज मनोरंजन का विषय बनी है, बस थोड़ा जा नाच गान हो जा, नची त्रपी लिया, चलो ये कथा हुई। दुनिया एक चाहती है, पर फिर रोंदी हो दुखी की पियो, ज्ञान की गल कोई पकड़ता नहीं, समझता नहीं। महात्मा की महात्मा ने ब्राह्मण की बड़ा समझाया, पर ब्राह्मण ने आख्या महाराज प्रवचन नहीं चाहिए, प्रवचन भी बड़े होंगे न। जे पुत्र दे सकते हो ठीक है, नहीं तो तुस अपना रास्ता दिखो, मिगी रहने नहीं निषेध। महात्मा ने देखा भगवान ने सी पुत्र क्यों नहीं दिता। महात्मा त्रिकालदर्शी महात्मा, जिस वेले महात्मा ने ध्यान मारिए देखिया, आखले बच्चू तू इस जन्म पुत्र मंगा, तेरा 7 जन्म भी पुत्र की प्राप्ति नहीं है। ब्राह्मण लगा अपना मत्था फोड़, आखले महात्मा जी तुंदे लोग महात्मा दे दर्शन करते हैं, उनके दुख मिटी जाते हैं। मैं तुंदे दर्शन के किते, मेरे 7 गुना दुख मेरा बधी है। उन्हें आख्या 7 गुना दुख ही ने बधी है तेरा। आखले पहले तो मिल गया है ना कि इस जन्म मेरे पुत्र नहीं होना, चलो अगले जन्म की की रखदा मैं, पर तुसीं ते मेरा दिल के तोड़ी उड़िया। 7 जन्म तोड़ी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होनी, 7 गुना दुख मेरा बधाई उड़ा तुसीं, ते हुण मैं जीए के सामने नदी बगा दी है, मैं छाल मारना प्राण त्यागी नो घर भी जाए की लैन जाना। इयां दुखी हुई है, सड़ी सड़ी है, मरना इयां थोड़ा थोड़ा अंदरों से सरदार होगा। एक बार तू मंगाई उड़ा, हुण ब्राह्मण मरने की तैयार होया।
महात्मा ब्राह्मण की अखले बच्चों मत तू सुसाइड नहीं कर, चलो मैं कोई उपाय सोचना तेरे लिए। उस महात्मा ने दिखा कि ये ब्राह्मण पहले नहीं ने मरना पर हूं ने बचना नहीं कि भी इन्हें हूं अपने शरीर त्यागी उड़ना है। इसी पता चली है मेरा 7 जन्म भी पुत्र नहीं होना। महात्मा ने भगवान के प्रार्थना की, आख लगे भगवान इस ब्राह्मण ने 7 जन्म भी पुत्र की प्राप्ति नहीं है, ते तू इन्ना कर भगवान मेरे खाते विचां जेड़ा कोई मेरा पुण्य कर्म है, जेड़ी कोई मैं तेरियां माला फेरियां तेरे नाम दियां, कोई तेरे नाम की जपिया है, कोई जीवन च कोई व्रत उपवास तप साधना कोई मेरी है, ते ओदे फल स्वरूप इहदे घर पुत्र होना चाहिए। मिगी ना मोक्ष चाहिए, ना मी स्वर्ग चाहिए, ना वर्ग चाहिए, मी कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई कामना नहीं है। अगर कुछ मेरे पर दयालु है तो मी किस परमात्मा तू देना चाहना है, तो मी मुला नहीं दिया, मेरे बदले च इस ब्राह्मण के घर पुत्र होना चाहिए। महात्मा उस याद जिहड़ी महान आत्मा, कोई लाल पीले चोले का नाम आत्मा नहीं, महात्मा के कौन है जिहदी जिहदी आत्मा महान है, जिहड़ा दूए दा दुख दिखिए पिघली जा, वो है महात्मा। जिहदे अंदर दया है वो महात्मा है, क्योंकि धर्म का मूल क्या दया है, दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? दया है। तुसी किसी की पहचान करनी है कि व्यक्ति कन्या है, धार्मिक है या नहीं, तो उसकी पहचान कित्थों होंदी? जिहड़ा धार्मिक हो उहदा अंदर दया होनी, वो दयावान होना, और जिहदे अंदर दया नहीं वो धार्मिक हो ही नहीं सकता, चाहे कितना डोंग बनाया। धर्म का मुंड का दया, महात्मा दयावान है। उन्हें एक फल लेता ते भगवान का ध्यान करिए, उस ब्राह्मण की दिता अकले जा ये फल अपनी घराली की खिलाया, तेरे घर जरूर पुत्रो। एक गल इत्थे बड़ी समझने वाली है, कृष्टि का सुख लेना होए ना ते जनानी बंदे की दोने की सत्संग जाना चाहिए, जनानी बंदे ने दोने कथा सुननी चाहिए। जेकर जनानी छड़ी कथा सुनती ओदा बंदा नहीं सुनता, नहीं सत्संग का उसी कोई ज्ञान नहीं, तो वो घर सुखी नहीं होता। जे बंदे की ज्ञान हो जनानी नहीं हो तां भी घर दे विच खिचो ताना लगेगा रोना, वो जोड़ी जिहड़ी सही नहीं होती, वो इन्ना कृष्टि होंदी है। शास्त्री मारे आदे पहले जिहड़े लोग हाल बांधे ते दोए ढगे होण ते बराबर चलदे, पर एक ढगा होया ते एक झोटा जुड़े दा होया करे, झोटा जिहड़ा चिकड़ा चा बाहर नहीं निकलता ते ढगा चिकड़ा ही बढ़ता नहीं, एक तुआं पंजाली खिंचा दा एक तुआं। अगर दोए सत्संगी नहीं होंगन ते एक ने भोगियां वाले पासे जाना, एक ने अध्यात्म वाले पासे, बस वो खिचो ताना लगे रहिंदा, वो कृष्टि दा सुख नहीं मिलदा। पर कदे दोए परमात्मा दे भगत होण, दोए ज्ञानी होण, दोए सत्संगी होण, उस कृष्टि का नजारा किश बखरा है। एक ने कही दूसरे ने मानी, कह कबीरा दोनों गया। कृष्ण का जोड़ा कन्या सफल है। जियां साडे शास्त्री जी महाराज और माता चंपा ही ये शास्त्री
कोई ठानी लिया कि चीज दान करनी है, माता चंपा उत्थे बोलियां नहीं, दोनों ही ज्ञान और दुनिया की एक रास्ता दसी है। पर परमात्मा की मर्जी खरे की होंदी है। मी कोई 13-14 साल हुई है, 2010 कुला कथा करा दा, ग्रह ग्रह पिंडे पिंडे जन्ना भी अनुभव ज्यादा होंदा कि भी रोना के लोके विच हुंदा, लोके कन्नै मिलना हुंदा। 90-95% जिहड़ी मैं अज तोड़ी दुनिया देखी है वो इह नहीं देखी, जे बंदा पूजा पाठी ते ओदी जनानी नहीं, जे जनानी पूजा पाठी ते ओदा बंदा नहीं। 100 विचा 5-10% ऐसे लोग मिलते हैं जिहड़े दोए मिलिए परमात्मा दे मार्ग पर चला रहे, उस घर दे विच शांति। इस करिए जी शांति चाहिए, शांति पैसे कन्नै नहीं मिलनी, शांति कोई फैसिलिटियां कन्नै नहीं मिलनी, कोई साधने कन्नै नहीं मिलनी। शांति जद भी मिलनी है उस साधना कन्नै मिलनी। और जिहड़ी साधना है, साधन ओदे अगे फिके पे, साधन छोटा है, साधना बड़ी है। साधना जिस व्यक्ति को साधना है, बड़े बड़े साधन वाले भी ओदे चरने जाइए झुकदे की भी ओदे कोल साधना है, ओदे कोल भक्ति है, ओदे कोल वो चीज है जिहड़ी साडे कोल नहीं है। इस करिए अस साधना वाले लोग ओदे कोल नतमस्तक होते। तो साधन से साधना बड़ी है। आज सारी दुनिया की दौड़ जिहड़ी लगी दी है वो साधन जोड़ने पीछे लगी दी है कि अस सुखी हो जाए। पर सच ये है कि साधन कन्नै सुख नहीं मिलना, सुख जद भी मिलना उस साधना कन्नै। तो कदी दोए दोए जीव वो परमात्मा का नाम लैन, दोए साधना करन ते घर जिहड़ा है वो सुखी हो जाए। पर विडंबना है, एक भक्ति के मार्ग पर चलदा और एक संसार वाले पासे खिंचवादा, वो खिंचो ताना लगे। आत्मदेव की ब्राह्मण आत्मदेव ब्राह्मण की मात मने फल देवड़िया के जा तेरा पुत्र ही जा। पर वो जेड़ी उस आत्मदेव की पत्नी है ना, वो सिरे दी नास्तिक है, उन्हें कोई मंदिर भाखा नहीं जाना, कथा विच कोई भाखा नहीं जाना, कोई सत्संग नहीं कदे सुनना, सिरे दी चुगलखोर है। और कदे कदे कुसा दा जाना, कुसा दा भांडा टिंडा चुके लिए उन्होंने चोरती सिरे दी। घर वाला बेचारा धर्मात्मा रोज ठाकरे की पूजा करने वाला, पर जनानी उसी ऐसी मिली जिहड़ी सिरे दी नास्तिक। हुण आत्मदेव सुखी कियां होया? सुखी हुंदा तां जे जनानी भी धार्मिक हुंदी, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाली होंदी। ये गल तुस पक्की दिख लियो, इसे दा तुहाडे कन्नै भी आप बीता दी होया। जेड़ी जनानी सत्संग कथा जाने वाली है, वो ते सोचदी कि रास्ता ठीक है, अपने पति की जिले दिखती है कि उस मार्ग पर नहीं चला दे, उसी दुख सुकून नहीं मिलता। आत्मदेव का भी कुछ हिस्सा चाली करने दे जीवन बीता। आत्मदेव जिले बड़ा खुश होया घर आया, घर वाली उन्हें फल दिता, ये तू फल खागी पुत्रो। पर घर वाली नास्तिक ही, उसी इन्हें गल्ले पर कोई रुचि नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। उन्हें फल रखी उड़िया, घर वाले ने आखे सी खाई लो, आखली सवेरे खागी, सूर्य उदय के समय विच नहाई धोइए खागी, हुण दिन भरोइए दा खाना अच्छा है।
घर वाले ने सोचा ठीक है ये सच के बोला दी उन्हीं ने खाई लेना, उसे ये थोड़ी पता भाई इन्हें फल पिछुआ नहीं खाना है। दूआ दिन ब्राह्मण देवता दे चलीए कुछ अपने जजमान ने अपने जजमाने के घर कोई विदेशी च ब्याह शादी करवानी, पिछे वो बड़ी उदास हुई बैठी थी, ओदियां सहेलियां आई हैं। एक गल और चेता रखने वाली है, जीवन विच संग अच्छा होना चाहिए। जेकर संग साड़ा खराब होया ते जीवन च दुख दिखने के मिलते। साड़ियां जिहड़ियां पहले पहले माता ही ना, पुरानी माता, ये बड़ियां समझदार हैं। जिहड़ा साड़ा प्राचीन भारत हा, माता बड़ियां सुलझी दी हैं, इन्हें पूरा अध्यात्म का ज्ञान, गृहस्थी किन्ना चलानी है, ये पूरा इन्हें ज्ञान है। हूँ धीरे 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 ऐसी पढ़ाई आई हैं कि वो ज्ञान खत्म होता गया। और रसे किस बेमतलब दी गल्लां सीखते रहे। पुराने समय दे विच माता अपने बच्चे की संस्कारी बनाती है। अजकल दे बच्चे बिगड़े दे वो माँ प्यो की नहीं सुनते, पहले बच्चे की संस्कार मिलते और माँ प्यो का डर भी होता। महाभारत की एक कथा होंदी है। महाभारत दे विच एक मदालसा नाम दी रानी हुई। मदालसा दे जिन्नियां भी संतानां होईयां, इन्हें गोदी च लैना ते जागता ही लोरियां दिंदे दिंदे का उसी समझाना, बच्चों तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू नित्य है, तू शाश्वत है, तू ईश्वर अंश है, तू ब्रह्म है। ऐसे ऐसा ज्ञान देना कि जिल्लै वो बच्चा गल्लां करने जोगा हुंदा हा, बल्ले बल्ले उसी समझ आई जाती। और 5 साल का बच्चा, 5-7 साल का बच्चा होना, उन्हें घर छोड़िए तपस्या करने चले जाए। 8 पुत्र इस मदालसा ने सिद्ध पुरुष बनाए उड़े, महात्मा बनाए उड़े, उन्हें ज्ञान दे दिए। निक्के जे बच्चे ही ज्ञान देना शुरू करी ना, गोदी च दुध पिलांदे पिलांदे लोरियां कैसियां देनियां। वो बल्ले 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 बच्चा गृहस्थ गुलाम विरक्त हुई है, साधु पुरुष बनी। मदालसा दे घर वाले ने आख्या, महाराज देवी तू सारे पुत्र साधु बनाए उड़े ते एक पुत्र की कोई रोन दे, जिसी कोई राजपाट सौंपी उठ से ये उत्तराधिकारी बनी ने। उन्हें घर वाले के आख्या, उन्हें आख्या महाराज ठीक है, मैं इस पुत्र की किहड़ा ज्ञान नहीं दिंदी, पर एक तवीद इहदे गले च मैं जरूर पाना, एक जंतर मढ़ाइया जरूर पाना। उन्हें आख्या ठीक है, जंतर पाई। मदालसा ने एक जंतर लैता ते उहदे पर 2 लाइनां लिखियां, 2 लाइनां लिखियां उहदे गले विच तवीद पाई उड़िया। अज गलालियां भी तवीद पांदियां ना, पर कुसै दी नजर नहीं लगी जा कि भी कल्ला कल्ला कुसै दी नजर नहीं लगी। पर मदालसा ने जिहड़ा तवीज पाया उहदे विच एक उन्हें श्लोक लिखी उड़िया, ओदियां 2 लाइनां कोई लिखी उड़ियां ते मढ़ाइया उस गले च पाई उड़िया। जिल्लै जागत थोड़ा बड़ा होया, मदालसा दे घर वाले ने आख्या कि देवी पुत्र हुण सियाना होई है, इसी राजपाट सौंपी, चलो दोए धड़े भजन करने ही चलने। वो राजा ते रानी दोए भजन करने की जान लगे।
जंदे जंदे पुत्रा ने मां दे पैर पकड़े, उन्हें माँ प्यो की जंदे जंदे अकले जे जा दियो तो कोई दो गल्लां जंदे जंदे सुनाई जाओ कि मी किन्ना रोना पिछे, की करना चाहिए मैं। मदाल हसन ने आख्या बच्चू हुण इन्ना टाइम है नहीं कि मैं तुसीं कोई ज्ञान दियां, पर जिले कोई मुश्किल दे दिन आई जांगन, कोई दुख आई जाग, कोई कष्ट आई जाग, कोई औखी भारी आई बनी जाग, ते तेरे गले च मैं तवीद पाया दा, इस तवीद की खोलिए पढ़ी लै। हुण माऊ ने जंदे जंदे गल आखी, आपे दोए जंगल दे विच चलीए भजन करने कि ओ जागत राजपाट संभालन लगा। मता चिर जिले बीती है, एक दिन उसी बड़ा दुख आया, इन्ना दुख आया, इन्ना दुख आया कि वो दुखी हुई है। सोच लग उसी पूछा कि इस दुख की निवृत्ति किनो है, पर मां दे शब्द चेताइए, मां दी गल चेताइए। उस मां ने बोलिया हा कि तेरे गले च जंत्र पाया दा है, इस जंत्र की खोलिए पढ़ी लै। उन्हें गले दे विच तवीद खोलिया ते उस तवीद की खोलिए जिले पहली लाइन पढ़ी ते ओदी पहली लाइन च लिखदा संग सर्वात्मा तज्ज साचेत युक्तु न शक्यते। छड़ी पहली लाइन पढ़ी, दूई पढ़ी ते पहली लाइन विच लिखदा कि बच्चू बुरी संगत कोला दूर रहो। मदालसा दे उस पुत्र ने समझी, उसी समझ आई है कि मेरा संग माड़ा है, इस संग के प्रभाव कारण मैं दुखी हूं। उन्हें कुसंगत की छोड़ी उड़ी अच्छे संग विच पई आ, ओदा जिहड़ा दुख हो मिटी। सारे कोला बड़ा कारण दुख दा इह हुंदा है कि जिला ओदा संग माड़ा होई जा, उस संग दा दोष लगी। जिनिया जिनिया संग है पीनिया ने रंग लगी हुंदा। डोगरी दा खुआना वादे चिकड़ाली मज्जी कोले लंघे ना ते छिट्टां पै गई जंदियां। हमेशा बचिए रोना। तुसीं ते ताड़ियां बजाओ ना, कीर्तन करते रहो। जे तुंदे बच्चे नाल संग चंगा नहीं होया, तुंदी कुड़ियां दा संग चंगा नहीं होया ते उन्हें तुंदा मुंह काला कराना गै, तुसीं उनदी वजह कन्नै दुखी रहो। इस करिए संग अच्छा है। धुंधली दा संग कहते माड़ा है, ओदियां जिहड़ियां सहेलियां ही ना सिरे दियां नास्तिक हियां। पति ऐसा मिलिया जिहड़ा धार्मिक है, सतकर्म तत्परा, सतकर्म पर चलने वाला, लेकिन उन्हें पति दा संग नहीं किया, पति दा कहना भी नहीं मन्निया उन्हें। जनानी दा कोई अगर मित्र है ओदा पति है, ते पति दा कोई मित्र है ओदी जनानी। बंदा उस जनानी की भक्ति के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चला। जे जनानी सत्य के मार्ग पर चला दी, बंदा नहीं चला रहा, तो उसी किसी तरीके के उस मार्ग की बात भी करवा, उस मार्ग पर ले जा। जियां तुलसीदास की पत्नी ने उसी सत्य का मार्ग दसी, ऐसी ठोकर बजी कि उस सत्य के मार्ग पर उसी चलाई उड़िया। एक दूसरे के साथी, सज्जा खब्बे की धुंदा, खब्बा सज्जे की धुंदा। पर धुंधली ने पति का कहना नहीं मन्निया, पति कन्नै झूठ बोलना। 12 या बड़ी भोली भाली बनी रही है ते अंदरा बड़ी चलाक। वो जिहड़ा अंदरा चलाकी करने वाला उसी फिर दुख दिखना पड़ता। गोस्वामी तुलसीदास जी याद है कि निर्मल मन जन
सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल शीत्र न भावा। मोहे कपट छल शीत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल शीत्र न भावा। ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਸੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੰਦਰਾਂ ਹੈ ਇਹ ਨੇ 12 ਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀਆਂ ਉਹ 12 ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੰਦਰਾਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਦੂਰੇ ਦੂਰੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਧੁੰਦਲੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕਨੇ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹਾ ਮਾੜਾ ਹਾ। ਜਿਲਾ ਉਹ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚਾ ਦੀ ਫਲ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਖਲੀ ਭੈਣ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬੜੀ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਉਦਾਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਖਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਖਲੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਐਸੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਖਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲ ਲਿਆਂਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਖਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੂੰ ਮੀ ਸੋਚਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸੀ ਖਾਂ ਜਾਂ ਛੋੜੀ ਉਡਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅੱਖ ਲੱਗੀਆਂ ਮੜੀਏ ਫਲ ਖਾਣੇ ਕਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਖ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅੱਖ ਲੀਆਂ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਚੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪੋ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਜਾਗ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾਰੀ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਦਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਰੀ ਬੋਲੀ ਅੱਖ ਲਈ ਭੈਣ ਤੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਦੀ। ਆਖੇ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ। ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਮੁਨੀ 12 ਸਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭੇ ਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਖ ਲਈ ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਲਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈ ਦੇ ਪੀ ਕੇ ਬਣੋ। ਧੁੰਦਲੀ ਬਹਿਮੇ ਚ ਪਈ ਅੱਖ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਫਲਈ ਤਾਂ ਖਾਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਗੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬੱਧੀ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਈ ਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਫਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਫਲ ਗਵਾਈ ਖਲਾ ਭਲਾ ਕਿਛ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੋ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੀ ਜਾਗੇ ਇਸ ਗਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮੇ ਆਖਿਆ ਫਲ ਉਹ ਰਾਨੀ ਦੇ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਫਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜਾ ਗੋਬੰਦੀ ਦੀ ਗਵੇਗੀ ਫਲ ਪਾਈ ਉੜੇ। ਜਿਲੇ ਗਵੇਗੀ ਫਲ ਖਲਾਈ ਉੜਿਆ ਗਊ ਨੇ ਫਲ ਖਾਈ ਉੜਿਆ। ਤਰਕਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਪਤੀ ਆਏ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਵੀ ਫਲ ਖਾਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲੀ। ਅਖਲੇ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਈ ਲਿਆ। ਮਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਸਮਾਂ ਕਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਉੜਨੀ ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਉੜਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੋਗ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਜਨਾਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਤੀ ਦੇਵਤਾ ਕਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਪਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਕਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਾਨੀ, ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ
कि बंदा जनानी कन्नै झूठ बोलदा, जनानी बंदे कन्नै झूठ बोलदी है और घर दे विच खलबल जी मची रहिंदी, शांति कित्थे होंदी? एक दूजे दे जीवन साथी कदे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जेड़ी जनानी अपने पति कन्नै झूठ बोलदी ना, उसी कदे शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो पति परमेश्वर का रूप है और पति की चाहिए कि वो पत्नी कन्नै भी झूठ नहीं बोले, क्योंकि वो लक्ष्मी दा नहीं तक कदे भी शांति नहीं आती। धुंधली अपने पति कन्नै झूठ बोली कि मैं फल खाई कि भी ओदा संग हो जिया। सियाणे आदे एक झूठ बोलो ते उस झूठे की छुपाने लई 50 झूठ और बोलने पौंदे। झूठे बजक्ति की डर रोंदा, उहदा पर कोई नहीं जज। घर वाला बेचारा इन्ना सीधा सादा भोला भाला, इन्हें शिवजी भगवान वाला लेके बड़ा भोला पति मिलेदा है। ते धुंधली ने के करना, घरा दे टल्ले कपड़े अपने ढिड्डा पर बन्नी लैने, उपरे कुर्ता कमीज पाई लैनी। जिले घर वाले ने सामना होना, उसी दसी ना कि मैं गर्भवती। घर वाला बड़ा भोला भाला धुंधली की दिखिए बड़ा खुश हुआ है कि मेरी घरवाली गर्भवती हुई है। चौथे पंजवें महीने पर उन्हें कपड़े स्टार्ट किए। जिन्हें जिन्हें महीना बढ़ता जाना तो उन्हें कपड़े वधाते जाने। 9वें महीने थोड़ी घरा दे टल्ले कपड़े अपने ढिड्ड पर बन्नीए। हुण पति ने भी तरकाले आना ते तरकाले उन्हें पोटली ढिड्ड बन्नी लैनी। जिले सोना खोल लैनी, फिर सवेरे बन्नी लैनी। जिले जाना तो मुश्किल खोलिए साइड पर छोड़नी, मस्त रोना। घर वाले ने सोचा कि 9वां महीना लगी है, मेरे घर पुत्र होने वाला। धुंधली की टेंशन पई, मैं की करा, मैं किन्नी देर कपड़े बन्नी बन्नी दसदी। धुंधली दी एक भैन है, धुंधली भैनों कोल जांदी है और भैनों भी आखदी, भैन तेरे न्याणे बड़े न, खाने वाला कोई नहीं, ते मेरे खाने लिए सब गया है पर खाने वाला कोई नहीं। ते तू कदे पुत्र मेरी गोदी दे उड़े, जो मंगी मैं तुझे देगी, क्योंकि मैं अपने पति कन्नै झूठ बोली बैठी और इन्ना समय में इन्ना कटी रहा। भैन आखन लगी कोई गल नहीं, टेंशन नहीं लै, मैं तेरे वास्ते। ताई ने मिगी फलाना दिन दसदा, तू उहदे कोल 4 रोज पहला आई है मेरे को, जिसले पुत्र होग तो मैं तुझे दे। अपने पति की आख लगी, स्वामी जी मेरे को इन्ने काम करा दे नहीं होंदे, हुण मैं 9वें महीने च प्रवेश करिए दियां, इन्ने काम मेरे को होंदे नहीं, ते कन्ने कोई औरत की जरूरत भी है, कि पता कोले दिन ऐसा आई जाना ते मिगी कोई औरत की जरूरत है, मैं अपनी भैन के घर चली जा, जिले ठीक हुई जागी मैं आई जागी। आत्मदेव ने धुंधली आख्या, देवी तू जा, तुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक पुत्र की प्राप्ति हुई जा, कोई गल नहीं, जा तू 4 दिन। अपने पति की पुछिए भैन के घर चली जाती। जिले भैनों का पुत्र होया, धुंधली ने खूब धन दिता, ओदी भैनों ने कुछ 4 पैसे दाई के दिते, उसी चुप कराई दिया और आखी उड़िया पे तू कुछ की सुनाया। धुंधली भैन का पुत्र लिया आवा दी, चलो मेरा नहीं ते भैन का किसी नहीं दसी ना कि मैं इसी जन्म दिता। घर वाला बेचारा भोला भाला पर पिछू चमत्कार हुई है, वो फल खलाई दी गवाई ते गौ ने एक पुत्र की जन्म दे उड़िया। उस पुत्र दे कन्न सिर्फ गौ वाले, बाकी शरीर बंदे वाला हा, इस करिए ओदा नाम रखी उड़िया गौ कर्ण। कर्ण मैंने कन्न, जेदे कन्न गवा जैसे है ओदा नाम पाई दिया गौ कर्ण। आत्मदेव ने मंत्रें विच इन्नी ताकत है, तपस्या कदे निष्फल नहीं जाती है, वो कदे बेकार नहीं जाती। जिहड़ी ओहदे नाम दी लाई दी घड़ी ना व्यर्थ नहीं जाती। महात्मा ने जिहड़ा ओहदा नाम जपदा भगवान दा, वो व्यर्थ थोड़े गया।
फल दिते दा कि पुत्रो, पर आत्मदेव की इस गल्ला दा पता नहीं कि मेरी घरवाली ने फल गवाए खिलाई उड़दा। वो फल गवाए खिलाई दी ते गौ दे गर्भ च पुत्र होया। कदे वो फल कुदे भिड्डा ही खिलाई जांदी जां बकरी खिलाई जांदी ते ओदे ओदी ढिड्डा विच भी पुत्र होना। क्यों? फल कहदे लई दित्ते दा? पुत्र प्राप्ति लई। ते उस फल दे पिछे एक महात्मा दी तपस्या दा बल है। तुसीं जिहड़े इत्थे धुप्पा बेहिए सिर पानी पाइए बैठे दियो, तुस घरां कोई इन्ने वेले थोड़ी हो। जिहड़े तुसीं इत्थे बैठे दे उस मालिक की पता है मेरी खातर बैठे दे और मेरे के प्रांगण च बैठे दे सारे देवी देवता साक्षी न। वो सर्व देवमाई गौ माता साक्षी है, ब्राह्मण लोग साक्षी न, ये भागवत भगवान साक्षी है कि ये मेरी शरण चाहे देन, मेरी खातर बैठे देन। ये जिहड़ी ओहदे नां दी तुहाडी घड़ी लगा दी है ना, ये कोई व्यर्थ जाने वाली नहीं है। ਇਹਦਾ कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलना। तपस्या व्यर्थ नहीं जाती है, जिहड़ा ओहदा नां लैते दा वो व्यर्थ नहीं जाता। हथे कोई दान पुण्य किते दा व्यर्थ नहीं जाता। सत्कर्म कदे भी व्यर्थ नहीं जाता, ओहदा जरूर लाभ। बरखा बरदी ना, बरखा दी एक भी कणी कोई व्यर्थ नहीं दिंदी। जेड़ी जेड़ी बारिश खेतर विच बरदी है, वो फसल बूटा जिहड़ा लगे दा वो की जंदा, फसल शैल होई रही। जेड़ी बरखा पहाड़ों विच बरी, ओहदे कन्नै वनस्पतियां शुद्ध होई जंदियां, साफ होई होई, औषधियों का लाभ मिलता, वनस्पतियां साफ हो जांदियां, शुद्ध हो जांदियां। जिहड़ी बरखा मकाना पर बरदी, बेड़े च बरी, वो भी बेकार नहीं गई, उहदे कन्नै घट्टा मिट्टी सब साफ होई है। जिहड़ी वर्षा दी बूंद, वर्षा दी बूंद रोड विच पई, उहदे कन्नै पेट्रोल डीजल गोबर दे दाग तनोई है। जिहड़ी खड्डें च बरी, खड्डां साफ होई हैं। स्वाति नक्षत्र दे विच वर्षा दी बूंद अगर सीप दे मुख च पई जा, वो मोती बनी जाती। वो नक्षत्र दे विच शिला दे उपर जिहड़ी बूंद पई जा, उहदे नाल शिलाजीत बनी जाती। गर्म तवे पर अगर पौंदी है तो भस्म होई। बाकी जिथे जिथे बूंद पौंदी है वो लाभकारी होंदी। इन्ना गए 7 दिन जिहड़ी ज्ञान दी बूंदा पवा दी ना, इहदे कन्नै भी साढ़े कई दाग तनोने, कई प्रकार के साढ़े जिहड़े अंदर दे दाग न, इस ज्ञान गंगा दी बूंदा पौने कन्नै वो साढ़े अंदर दे दाग तनोने, ओदा लाभ के लाभ है, कदे व्यर्थ नहीं जाता। महात्मा ने जिहड़ा फल दिते दा, गाय दा जिहड़ा पुत्र होया, नांग करन पाईड़िया, धुंधली पुत्र के लिए आई। आत्मदेव की आखली मैं इस पुत्र की जन्म दिते दा। आत्मदेव ने पूछे किहड़े टाइम पर होया, उन्हें टाइम दसी दिया ते उस पुत्रा दा नाम पाण लगे। पत्री दिखी, सोचा दी कन्या राशि बनती, मेरा नाम आत्मदेव है, पुत्र का नाम पाईड़िया परम आत्मदेव। लेकिन धुंधली आख लगी, महाराज 9 महीने गर्भ विच मैं रखिया ते नाम तुस अपने कन्नै मिलता जुलता पा दे, एदा नाम ते मेरे कन्नै मिलता जुलता होना चाहिए, क्योंकि दुख कष्ट मैं भोगया, ना तुस अपने कन्नै मिलता जुलता पा दे। आत्मदेव ने आख्या कि मैं इहदा नाम राशि दा पान लगा। आखले मी नहीं पता राशि रूशी इहदा नाम है पाना। हुण जनानी कई बार बंदे दा भेद समझी जंदी ना, जिहड़ा काम उन्हें जबरदस्ती करवाना होया उहदे कोला थोड़ा जोरी जोरी बोलदियां, उच्चा उच्चा बोलदियां, उन्हें पता है भी उन्हें मछली है उन्हें मननी पौनी है।
करा लिया कई बार भेज समझी नहीं करा लिया भी पता है उनमें थोड़ा आगू इं बोल की थोड़ा तो इन्हें मननी या नहीं मननी तो धुंधली कदों घट ही भी समझी ये भेद धुंधली थोड़ा जोरी जोरी बोलने लगी 9 महीने घर में मैं रखे ना पाने वाले तू आत्मदेव ने सोचे सारा महला इकट्ठा हो ना के पाना है आखिर तू है पा तो अपना ना धुंधली पुत्र का नाम पाइया धुंधुकारी दिनों दिन बच्चे बड़े होने लगे पर जिहड़ा गाय का बेटा हो कन्नै इरख उरख ने जिहड़ा भैन का पुत्र लियाई दी उहदे कन्नै बड़ा लाड दुलार लाना कि मेरा नहीं होया तो कोई गल नहीं भैन का पुत्र अपना जो किश उन्हें मंगना उसी दे उन्ना कदे ना नहीं करनी ते लाडा लाडा दे विच पुत्र बिगड़ी है हुण पुत्र सिर चढ़ी है बिगड़ी है मां कोला पैसे लेने ते बाहर चली जाना बल्ले बल्ले ताश पत्ता खेलते खेलते जुआ खेलन लगा जुए च पैसे लगन लगे बल्ले बल्ले शराबां पीन लगा जवानी आई दी शराबा दे नशे दे विच अन्ने होए दे वैश्यियां दा संग भी ले पिया कर हुण मां दी संगत ते माड़ी है ही ओ पुत्रे भी बगाड़ी उड़िया उसी कोई कमी नहीं होना नहीं कि तू बच्चों पैसे लिए छोड़ना गुस्सा धीरे 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 उन्हें घर का जेड़ा भी माल खजाना हा सारा बल्ले बल्ले उन्हें रोड़ी उड़िया एक गल और चेता रखनी बच्चे की सुविधा हमें घट लभे पर संस्कार देना जरूरी है जेकर बच्चे की सुविधा देवड़ियां संस्कार नहीं दिते ते उन्हें साड़ी जिहड़ी कीती दी कमाई ना अगर वो नास्तिक हो या उन्हें रोटी पर जेकर उसे संस्कार दिते दे होण ना ते उन्हें अपने अपने जोगे इन्हें कमाई भी लैनी ते जेकर उसी संस्कार नहीं दिते संस्कार ही नहीं बनाया उस बच्चे की ते उन्हें प्यो की कमाई रोड़ी उड़ी इस करिए बच्चे की सुविधा नहीं संस्कार की जरूरत है धुंधली ने संस्कार नहीं दिती उसी सुविधा दी और उन्हें प्यो की जिन्नी कमाई ही सारी रोड़ी शराबे विच जुए विच और वैश्यियों की लुटाई उड़े पैसे जवानी के नशे विच इन्ना अन्ना होइया राती 12-12 बजे आउंदा है शराब पीया आउंदा मांस खाइया आउंदा घर जगह जगह मांस के टुकड़े पेदे होने बारों बार कमरा रखे दा तुस भी सोचा करे जागते जे राती लेट घर आउंदा है याद है मी भुख नहीं पहले के फोन करी याद है कि मैं रोटी फलानी जगह खाई आवा ना ये बारों बार के तुंदे कन्नै बगैर मिले दे जे अपने कमरे लम लेट हो जाता है ते बल्ले बल्ले उसी दिखना चाहिए कि बच्चा कुछ गलत तो नहीं चला पर अम्मा जी सवेला दे संस्कार देते तो उम्र तक गल बननी है जवानी दे विच फिर बच्चे की संभालना मुश्किल हो जाती मां प्यो का दायित्व बनता है बच्चे की संस्कारी करना धुंधली ने बच्चा बिगाड़ी दिया अज एक ध्यान एक बच्चा और लाडा लाडा दे विच कई बारी बच्चा बिगड़ी जांदा मगर मां प्यो भी रोना पौंदा मी याद है अज कोला 4 साल पहले कोरोना काल दे कोला थोड़ा के पहले की गल है 4-5 साल पहले की गल जम्मू का कोई सज्जन मेरी कुटिया चली है एक जागत का टिबड़ा जिहा पकड़े दा ते आख लिया तुसीं टिबड़ा दस्सन आया मैं तुसीं कुने सुनाया हां जी कुछ ने पात पाई है मैं चलो जी आई है ते मैं उसी दिखन लगा और दिखते दिखते आया मैं दिखा दा हा ते मां दे अथरू छर छर करदे ले पे मेरे को खोई है मैं के जागती है कुथे की करा दा कुथे है एदी दी स्थिति बड़ी खराब होनी चाहिए
इजाजत ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਚੋਂ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਚ ਐਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਵੜਾਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉੜੇ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਦਸੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਦੋਨੇ ਗੀ ਰੋਂਦੇ, ਪੁੱਛੀ ਉੜਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਗਦੇ। ਪਿਓ ਅੱਖ ਲਗਾ, ਗਲਤੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਏ ਨਾ, मेरी कमाई बड़ी है, पैसे की कोई कमी पेशी नहीं, एक एक जागदा साड़ा, पर एक कदी कदी मेरे को 150 रुपये पर शुरू होया हा, 150 रुपया लिए जान लगा हा, रोज का इन्हें 150 रुपया मेरे को लैना, ते मैं भी नहीं कदे पूछना, कदे घराली को ले जाने, कदे मेरे को ले जाने। बल्ले 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 उन्हें पैसे बढ़ाना शुरू करी। मी पता दे लगी रहा है पैसे लिए कुछ जंदा, पर मैं मना नहीं कर सकता। उसी आदत पे ही नशे दी, जेड़ा आजकल नशा चल रहा है, जेड़े उस नशे की आदत पे ही 100-150 रुपए की डोज एक लैंदा है, ते बल्ले बल्ले उहदे कन्नै कोई बनदा नहीं, ते पुजी आ 500 रुपए। हुण 500 रुपए का कोई चिट्टा जिहा लिए खंदा होना, खंदे ने जां सूंघदे, जो भी के करदे, ते उसी आदत पे ये जागता दी। अख लगा मैं पता तो लगी था, मैं मना नहीं कर सकता महाराज। जेकर मैं मना करता हूं तां भी कि ना कि पुठ करना, ते मैं देखिया हुणे दी आदत बिगड़ी गई दी। पर एक दिन मेरे को रोन नहीं होया, मैं पुछी उड़िया कि बच्चू पैसे तू लिए जन्ना कुछ, अज मैं तुझे पैसे नहीं देने। अख लगा मैं उसे मना करिए, पैसे नहीं दिते, और मैं चली आ, जिला घर आइए देखिया ते बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मलो बब्बे ने उसी 500 रुपया नहीं दिता, सुसाइड कर लिया। हुण कसूर कोदा हा, क्योंकि जिस वेले बच्चा डाली लग्या उस वेले दी पुछो पैसे तो लिए जन्ना कुछ, पर अज हुण रोना पिया। बीती बातें मूर्ख झगड़े कुदै असें भी ना रोना नहीं पवे। बच्चे का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अज जिहड़े विधर्मी लोग न, उस साडे बच्चे की पहली डोज तो फ्री दिंदे ने, पहली डोज फ्री दिंदे बच्चे की, उसी गजाने लई फिर बल्ले 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 उसी गाहक बनाई लेंदे। और अज साडे बच्चे अपनी जवानी बर्बाद करते जा रहे। कल ही रोना नहीं पवे। उस समय में एक दुंदुकारी हा, प्यो दुखी हुई है, अज घर घर दुंदुकारी पैदा हुई है। सज्जनों की करके कथा सुनिए ते ताड़ियां बजाइए, कुदै असें भी इन्ना रोना नहीं पई जा। आत्मदेव बड़ा दुखी हुई है कि मेरा पुत्र जिहड़ा है ये नास्तिक है, इहदा संग अच्छा नहीं, बुरी संग दे विच बुरी आदत पाई बैठा है। ये पवित्र मंदिर जैसा घर आत्मदेव दा नरक दा अड्डा बनिया, पर बनाने वाली को नहीं, जनानी। अगर जनानी चंगी होंदी, सच बोलने वाली होंदी, अज आत्मदेव की इन्ना दुख नहीं दिखना पौंदा। आत्मदेव बड़ा परेशान लगा हुण। दिनों दिन बच्चे जिला जवान हुए। गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी दुंदुकारी माखला। गोकर्ण ने अपने पिता दी पोथियां किताबां लैनियां ते पिता दा ज्ञान पाई लिया, ज्ञानी बनी गया। लेकिन जिहड़ा दुंदुकारी है वह नास्तिक बने। आत्मदेव बड़ा दुखी होने लगा कि जिस पुत्र की खातर मैं इन्ना रोंदा हा, तड़पदा हा, अज ये पुत्र ने भी नासिक तू दे दिया। एक दिन गोकर्ण ने अपने प्यो की एकांत विच पुछया, पिता जी तुस बड़े दुखी रोंदे हो, कारण की है? प्यो ने पूरी आप बीती सुनाई कि मैं पुत्र की वजह कन्नै दुखी हाँ, इहदी वजह कन्नै मेरी बड़ी बदनामी हुआ दी है, मैं बड़ा दुखी हाँ। गोकर्ण ने राती 12 बजे अपने पिता की बिठाया ते 2 बजे तक ऐसी चर्चा सुनाई ज्ञान दी। अपने उस पिता की खूब ज्ञान दिता और ओदा जिहड़ा पिता हा राती 2 बजे कन्नै घर घराट छड्डी है, पत्ती करने चली। सतसंग कन्नै मन बदलदा है।
ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘੜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰੀਏ ਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਕਰੀਏ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਠੋਕਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਨਾ ਰਵਾਦ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੂ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੱਲੇ ਥੋੜੇ ਪਿਆ। ਇਹਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਣਾਦਾ ਸਮਝਾਦਾ, ਇਹਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤਾ ਆਉਣੀਆਂ। ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਣੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਸੁਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸੀ ਨੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਆਈਏ ਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਗਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਗਾਏ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲ ਸਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਥੋੜੇ ਪਤਾ। ਉਸ ਆਤਮਦੇਵ ਦੀ, ਆਤਮਦੇਵ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਘਰ ਛੋੜਿਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ की ਬਈ ਹੈ। 10 ਸਕੰਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਔਰ खूब भगवान ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ 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 इस नश्वर शरीर की त्यागी परमात्मा के लोग पाई है। देखो भक्ति के मार्ग पर चलते 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 जीवन बिताया, बेशक ना उसी जीवन साथी अच्छा नहीं मिले, छल कपट करने वाला हा, झूठ बोलने वाला हा, पर जेड़ा उन्हें सतकर्म जीवन च कीते दा हा, जेड़ा लोकें दा भला कीते दा हा, वो कोई व्यर्थ थोड़े गया। भगवान की कृपा बनी रही कि उसी ऐसा संग मिली है, ऐसा ज्ञान मिली है। आज जो पुत्र का कहना मनी है, गौ करण का कहना मनी है, आखिरी जड़ा समय हमने भगवान की भक्ति करते करते बिताया, इस नश्वर शरीर की त्यागी है, भगवान के परम पद की प्राप्ति करी है। चाहिए है कि दोई पति पत्नी परमात्मा के रस्ते पर गए चलना तो कृष्टि विच सुख मिलता है, पर अगर एक नहीं चलता तो की करना? समझाओ, समझदा ठीक है, नहीं समझदा ते चुल्ली पवे भी दुखी भी गली होना। हाँ, फिर अपना भला विचार तेनू होरां नाल की है, तू गठरी संभाल तेनू चोरां नाल की है। फिर जेड़ा करो ते भरो, समझाने की कोशिश करो। जेड़ा समझ जांदा नहीं समझदा तो फिर अपने आप ही समझाई। गौ कर्ण का कहना मनी है, आत्मदेव ने आत्म कल्याण कर लिया, उसी मोक्ष की प्राप्ति हुई। जेड़ा गौ कर्ण उन्हें दिखा, प्यो मेरी सुनदा हा, मेरी मनदा हा, मेरा सार जेड़ा पिता कन्नै मिलदा। लेकिन ये जेड़े मां पुत्र ने सुनिए राजी ने, इनकी दोनों की एक चाल है, ते ये बैंस अगे बीन बजाने वाली गल है, अन्ने अगे गाना ते बोले अगे नचना, अन्ने अगे नचना ते बोले अगे गाने वाली गल है। गौ करने ने सोचा इन्हें कि मैं जिन्ना मर्जी समझा गया, इन्हें सुननी नहीं है, ये कोला अच्छा है कि मैं अपनी पिठ दे लै। गौ कर्ण तीर्थ यात्रा चलिए, 12 साल तीर्थ यात्रा बिताई डे। पिछे जिहड़े मां पुत्र रहे, उस मां पुत्र ने की करना, जिन्ने पैसे प्यो ने कमाई की थी ना, बल्ले बल्ले धुंधुकारी ने वो सारी कमाई अपनी मां को लिए बैशिंग लुटाई दी, शराब पीनी और मांस खाने बेच के लुटाई। एक दिन पैसे दे रहे ने, मांग अखला मांग भी बड़ी जरूरत है,
ਨਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਇਹਦਾ, ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਪਈ ਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਖਲੀ ਬੱਚੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਗਿਆ ਬੱਚੀ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਬੁੱਚੇ ਕਰੀ ਢੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਮਾਰ। मां सोच लगी कि धर्मात्मा पति कन्ने मैं तेरी खातर बच्चू झूठ बोलिया, अज तेरे को लगना से तू लग्या मेरी। अद्धी राती घर बाहर निकली, रस्ते खूह खूहे डिगी मरी। कि वे पूरी जिंदगी चंगा काम तो किया नहीं, पति कन्ने भी झूठ बोलिया, और अज जिहदी खातर झूठ बोलिया ओहदी को लगना से तू लग्या। अंत विच इह गति हुई। दुंदूकारी ने सोचा हुण पैसे रहे ने, हुण चोरियां लगा कर। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇਹ ਵੈਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕਰਨ, ਕੱਲ ਹੀ ਪੜਗੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਗਾਈਡ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਲੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜ਼ਾਤ ਜੋੜੀ ਉੜਦੇ। वो वैशी है उसी खूब एक दिन शराब पिलाई, जिले नशे च टली हुई है। चारपाई दे उपर पुठे पाया ते हत्थ पैर बन्नी है, मुंह खोलिया, गरम गरम कोले पाए मूहां दे विच, कपड़े कने मुंह बंद किता, दम घोटिए मारी लिया। तड़फी तड़फी है चारपाई दे उपर के प्राण त्यागी उड़े, पर इसी गति नहीं मिली। आदो गति भड़कन लगा, प्रेत बनी है। क्योंकि जिंदगी च सतकर्म कोई नहीं कीता, कोई पुण्य कर्म नहीं कीता, कोई दान नहीं किया, कोई तीर्थ स्नान नहीं किया, कोई चंगा काम कीता कि नहीं है। प्रेत बनी है, भड़कन लगा, बड़ा दुखी रोन लगा। 12 साल बाद तीर्थ यात्रा पर गौकर्ण जिले एक दिन राती घर आया, तो गौकर्ण ने देखा कि वो जिहड़ा प्रेत है बखरे बखरे रूप बनाई बनाई सामने आवा, कदे कोई रूप बनाई आवा, कदे कोई रूप बनाई आवा, पर बोला दा नहीं है। कौन है? देखो जिहड़ी प्रेत हुंदे बोलते नहीं है। प्रेत हुंदे ने कुदै राती कल्ले जा दिओ, तो कुदै कई बारी अजकल ते घट लभदे ना, पहले पहले बड़े इं लभदे भाई कोई चिट्टे कपड़ियां लाए, पर प्रेत की कोई मजाल नहीं कि वो तुसें गी छेड़ी जा। प्रेत इन्नी देर बोली भी नहीं सकता जिन्नी उसी बुलाओ ना, पर जिला उसी बुलाओ ना फिर वो बोल दो। गौकर्ण ने हथ विच जल लेता और उसे पूछा कि तू कौन है। जिन्हें उसे छट्टा मारिया, गायत्री मंत्र पढ़ी है, छिट्टा मारे कि बोल तू कौन है। उस वेले बोलिया कि अहम भ्राता तब दियो दुंदुकारी नामता सबके नैव दोषिन ब्रह्म तुम नाशितम मया। मैं तेरा भरा निका दुंदुकारी हाँ, जिन्हें मैं बुरे कर्म किए अज प्रेत जोनी विच मैं भड़का दा। भैया जिन्ना भी हुंदा मैं इस जोनी च बाहर कड्डो। मी भुख दे लगदी है, खाई कख नहीं सकता, त्रे लगदी है, पी नहीं सकता, ठंड भी लगती है, गर्मी भी लगती है, भुख प्यास सर्दी गर्मी च मैं तड़फा ना। जिन्हें भी हुंदा मेरा कल्याण करो। गौकर्ण ने सोचा है पापी का, पर भरा है, भरा कन्या भी हुआ, भरा भरा का भरा बुझा होंदियां ने। जिन्हें भी हुआ इसका कल्याण करना चाहिए। दुंदुकारी ने जिले इन्नी गल बोली कि मी बड़ा दुख है। गौकर्ण पूरी रात सोचता रहा कि केड़ी शास्त्र विच केड़ी मुक्ति लिखी दी है, प्रेत जोनी च किवें मुक्ति हुई। गौकर्ण की कोई गल लभी नहीं। सवेरे दिन जिले चढ़ने वाला होया, नदी च स्नान किया और अंजलि पानी दे भरिए भगवान सूर्य की अर्घ दिता। जिन्हें सूर्य की अंजलि भरिए पानी दिता, प्रार्थना की ही सूर्य संश्रेषो तेजो राशि जगपते अनुकंप्य माम भक्त्या ग्रहण अर्घम दिवाक रहा। हे सूर्य देवता मेरा अर्घ स्वीकार करो, तुस प्रत्यक्ष देवता हो। जिन्ने भी मेरे भरा ने
पाप किते उन्हें तुस ओहदे गवाही हो। ये सूरज साढ़े प्रत्येक कार्य का गवाही है, साक्षी है। ਜਿਹੜੇ भी अस कोई सत्कर्म करने बुरे कर्म करने सूरज सानू दिखा दे, चंद्रमा दिखा दे, वाजुदेव दिखा दे, धरती माता साक्षी, साड़ी आत्मा उस बुरे कर्म की साक्षी है। उत्थे जाके बची ओदे कोला चोरी करके लोकी कोला दे चोरी करी लगे, पर फिर भी उस मालिक ने ऐसे गुप्तचर रखे दे ना, इससे शरीर दे विच धर्मराज और चित्रगुप्त अस पुण्य पाप की छुपाई नहीं सकते। वो पुण्य पाप छुपे दे रोंदे नहीं, एक ना एक दिन बाहर आंदे गा। सूर्य भगवान के जले प्रार्थना की कि मेरे भरा की गति किंजा होगी। सूर्य भगवान ने उस वेले आकाशवाणी की कि श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताह वचनम कुरु। आख लगे सप्ताह श्रीमद भागवत सप्ताह की कथा करने से मुक्ति मिली। उन्हें बोलिया सूर्य भगवान गोकर्ण घर आए, उन्हें एक पंडाल बनाया और पंडाल बनाई है, व्यास मंच के ऊपर बैठी है, भागवत की कथा लगे सुनान। अपने भरा के आख्या भैया कथा सुनो, ये तुंदे लिए कथा है और ये कन्ने तेरी मुक्ति होनी। उन्हों दुंदुकारी हवा है, आत्मा के हवा है, आत्मा लब्धी थोड़ी है, इतनी हवा है। उन्हों अवै रुक ही नहीं सके। एक बंजा का डंडा लगे है, वो बांस के डंडे दे विच बढ़िया कथा लगा सुन, पर जिन्हें जिन्हें कथा सुन लगा सुनते सुनते उसी टकोरा बजन। मन के मन सोचे कि मैं बड़ा पापी हाँ, भगवान मेरे को बड़ियां गलती हुई है, प्राश्चित करे, अपने किते दे पापे का प्राश्चित करे। और प्राश्चित करते करते उन्हें कथा सुनी। 7 दिन अनजाने च ओदे व्रत होइए, 7 दिन उन्हें कुछ खादा पीता नहीं, अनजाने विच व्रत होइए और भागवत की कथा मन लाइए सुनी, अपने किते दे पापे का प्राश्चित करने लगा। 7वें दिन उहदे लई सुंदर विमान आई है और स्वरूप मुक्ति की प्राप्त करिए। उस विमान च भैया जान लगा। गोकर्ण ने रुकिया, भगवान दे दूतें की आख लगे कि इस पापी की कुछ लिया दियो। आखले पहले पापी हा, हुण ने भागवत की कथा मन लाइए सुनी ले दी है, ये तो साड़ा भी पूजनी है। भगवान ने भेजा इसी लैने लई और इसीलिए भगवान दे लोग जा रहे। गोकर्ण ने बोलिया, भगवान के दूतें की आखले अत्रैव बाबा संते श्रोतारो मम निर्मला। अत्रैव बाबा संते श्रोतारो मम निर्मला। सारे भैया कथा सुनी, फिर एक विमान क्यों? बाकी वाले ने क्यों नहीं आया? पूरा पिंड ये कथा सुना था, इकली विमान आया, बाकी वाले ने क्यों नहीं आया? भगवान दे दूत आखले महाराज कथा ते हुए केड़ी है, पर जिहड़ा सुनने की पद्धति है, सुनने का एक ढंग तरीका है, वो सारे का अलग अलग है। 7 दिन कथा हुई, कोई एक दिन आया, कोई 2 दिन आया, कोई 4 दिन आया, 7 दिन नहीं पूछे। अगर कोई 7 दिन आया वो टाइम का नहीं आया, बोला अद्धी कथा बीती गई। अगर कोई टाइम का भी आई है, बही गया, वो बैठे दा, लेकिन मन उहदा कुदै घुमादा। ते जेकर कुछ ने मन भी लाया दा, उहदे उपर कोई मनन नहीं आया। दुंदुकारी ने पूरा विधिवत इस कथा की सुनिया है और कथा की सुनी है, उन्हें प्राश्चित किया है।
इस करिए जिस विधि कने कथा दुंदुकारी ने सुनी है उस विधि कने बाकी वाले ने सुनी। गल तो ठीक है भाई, डॉक्टर की दुआ कोई परहेज करिए खा, जिन्हें जिन्हें डॉक्टर ने दसे दा है, जे उन्हें बोले दा है लस्सी नहीं खानी, दही नहीं खाना, ते तुसीं आउंदे गए मक्के दा ढोडा लैता ते दही कन्नै भोरिए खाई लिया, फिर वो इन्नी सारी डॉक्टरी टिक्की के करो जो तुसें परहेज नहीं किया। दही मी भी मना है कि भाई दही में खां ते गला ले पौंदा कि खर खर करना, पर अज मी भी गीर गाय का दही थोई है छड्डिया मैं भी नहीं, तो गला मेरे भी करेस कर मारा दा। परहेज नहीं करो फिर गल नहीं बनती। इन्ना कुछ कथा दे निजम कथा दे परहेज भी होंगे, पर जिल्ले कोई विधिवत उस कथा की सुनदा फिर उसका कल्याण होना। दुंदुकारी ने विधिवत इस कथा की सुनिए, कल्याण कर लिया, गोलोक धाम दे विच चली गई। ग्रां दे लोकें जिल्ले देखिया भी जे पापी तरी सकदा इस कथा कन्नै ते साडा कल्याण नहीं हो। ठीक महीने दे अंदर अंदर गौ करन गया कि महाराज परतिए सुनाओ कथा, ते सारे ग्रां दे मन चित लाइए, उनका दाएं बाएं मन नहीं जाता है, उनका मन कथा च लगे है, और जिन्हें उन्हें कथा च मन लाई है विधिवत उस कथा की सुनिया, गौकर्ण की कृपा करना सारे ग्रां ते जिन्ने लोग है इन्ने विमान आए। ये नहीं भी एक विमान आया और सारे उस विमान विच बहिए चलिए। राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोली बाल कृष्ण लाल की। इस एक एक विमान है, ये नहीं कि सारी आत्मा एक विमान च बही गई है, नहीं। देखो इस शरीर लई, इस आत्मा लई ये जिहड़ा शरीर है इहदा विमान है। इस विमान पर चढ़िए आत्मा तुहाडी इत्थे आई है, इत्थे बही परमात्मा की चर्चा सुनी है, आनंदित हुआ दी है, और इससे विमान च इससे रथ च बही इन्हें घर चली जाना। इन्हां के जिले ये आत्मा परमात्मा के लोग च जांदी, इहदे लई अलग विमान है। हुण जिन्ने लोग कथा सुनांदे इन्ने के विमान आए, गौकर्ण की कृपा करने सारे ग्रां के लोग बैकुंठ धाम दे वासी बनी। जिस ग्राम दे विच कोई संत, कोई महात्मा, कोई भगवान दा भगत रोंदा है, उहदे संपर्क विच जिहड़े आने वाले लोग हुंदे उन्हें की सुख मिलदा।
ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਪ ਹੋਏਦਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਈਏ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਈਏ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਮਿਲਾ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਲੋਕ ਰੋਣੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਲਾਭ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਨਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਾਰੰਗੀ ਚੰਦਨ ਬਣਾਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ੰਗੀ ਚੰਦਨ ਜੈਸਾ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਚਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਂ ਚ, ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਨਣਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਾਰੰਗੀ ਚੰਨਣ ਬਣਾਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਨਣਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਕੀ ਚੰਨਣ ਕਰੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਜ ਹੈ ਨਾ ਬਾਂਸ, ਉਸੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਂਸ ਕਦੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਚੰਦਨ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ 5 ਅਵਗੁਣ ਹੁੰਦੇ। ਬੰਜੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਵਗੁਣ। ਪਹਿਲਾ ਅਵਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਸ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸੀ ਨਹੀਂ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਅਵਗੁਣ। ਦੂਸਰਾ ਅਵਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਢੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਸ ਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੀਆ ਅਵਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਦਾ ਨਿੱਗਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚਾ ਭੁੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੀਆ ਅਵਗੁਣ। ਚੌਥਾ ਅਵਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਬਾਂਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿੱਤ ਚੁੱਭੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਅਵਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਬਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਬਾਂਸ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗਾ ਰਗੜ ਜਿਲਾ ਖੰਦੇ ਚਿੜੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਬਾਂਸ ਰਗੜਨੇ ਕਰਨਾ ਅਗਨੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕੇ ਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਅਵਗੁਣ ਹੋਣੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਬਣਾਏ ਉੱਠਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਭਰੀ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਗਿਆ ਤਪਸਵੀ ਬਣਾਏ ਉੱਠਦੇ। लेकिन अगर कोई बंजा वाला लेखा हुआ है अवगुण दा भरोचे दा, तो साधु पुरुष दी संग करिए भी तरी नहीं। कथा विच ते बोना अच्छी गल है, लेकिन कुदै इयां बंज बनिए नहीं बैठे दे उच्चे, अस बंजा वाले 5 अवगुण लिए नहीं बैठे दे उच्चे। भी जिले इगड़े अवगुण हुंदा, अवगुण होंदे न फिर कल्याण नहीं होंदा। दुंदुकारी ने जिहड़ी कथा सुनी, उन्हें बिल्कुल इना मन चित लाइए सुनी, उहदा प्रभाव जिला ग्रां दे लोकें दिखिया, तो सारे ग्रां दे लोकें मन चित लगाइए उस कथा की सुनिया। गौकरण की कृपा करना आत्म देवता कल्याण होई है, गौकरण की कृपा करना दुष्ट प्रेत दुंदुकारी दा कल्याण होई है, और गौकरण की कृपा करना गौकरण दे जिन्ने ग्राम वासी है उनका कल्याण, उनका भी कल्याण होई है। इस करिए अच्छे संग विच रोना।
संगति तारीन दी बंदे उस संगति पतन करवाए दी विनाश करवाए दी इस करी अच्छी संग विच रहो जिन्ना लकड़ी पानी में तरदी है लोहा नहीं तरदा पर लकड़ी दे 10 किल लाई दो तो लकड़ी करना लोहे दे किल लाई दो तरी लकड़ी दी बेड़ी बनाई है कई क्वांटल सरिया पार टपी तो ये जेडे साधु पुरुष न भगवान दे जेडे भगत होंदे ये उस लकड़ी वाला लेखा होंदे और जेडे अस तो संसारियां अस लोहे वाला लेखा पर कदी उन्हें महापुरुष दास संग करी लैचै तो जिन्ना लकड़ी दा संग करिए लोहा तरी जंदा इन्ना के जेडे परमात्मा दे भगत संत पुरुष लोग हुंदे उनदा संग करिए साधारण कृष्टि भी भव सागर दा पार लगी जंदे इस करिए आह देना कि तू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी ओ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी तू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतिन दी संग लगी जा तेरा जीवन अच्छा बनी जा साड़ी पहुंच परमात्मा थोड़ी दे नहीं पर जिहड़े परमात्मा थोड़ी पुजी चुके दे न जिन्हें की परमात्मा दी लाइट आई है अस कदे उनके चरण भी पगड़ी लैचै उनके चरण पगड़ी लैचै ते वो परमात्मा दी जेड़ी लाइट उनके विच है वो लाइट फिर साधारण मनुष्य भी प्राप्त हुई जियां बिजली का करंट कुछ लगे दा होया दो तारे का करंट लगी दा बिजली का ते जिस बिजली का करंट लगे दा होया ते ओदी 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 कन्नै जेड़ा कोई स्पर्श होई जा हुण खंबे पर बंदा लड़का दा बिजली दी तारां लगी दी उसी करंट लगे दा ओदे पैरें हत्थ लाइए देखो लगदा करंट नहीं लगदा इन्ना के जिन्हें की परमात्मा दे नाम दा करंट लगे दा है कदे ओदी ओदी चरण तो पगड़ी लाओ तो परमात्मा दा करंट 100% आई जांदा तो कल्याण हो जांदा इस करी बोलिया है कि तू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी तू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी
संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। ताली बजाते हुए सभी बोले मेरे साथ, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाए। कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि हरि ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी। तू हरि सुमरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुझे हंस करेंगे, कागा से तुझे हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन निशा में बहुत दिन सोए, मोहन निशा में बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
सुत बित नारी तीन इच्छाएं, सुत बित नारी तीन इच्छाएं, तू त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छे बनेंगे। हरि बोल। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहते कबीर हरि सुमरन में, कहते कबीर हरि सुमरन में, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे 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 श्याम। जैसे पारस मणि जब लोहे का स्पर्श हो जाता है तो लोहे को सोना बना देते हैं। पारस मणि लोहे की सोना बनाई उठती अगर लोहे का स्पर्श करी लो। इन्हें का साधारण मनुष्य अगर परमात्मा दे भक्त दा साधु जने दा संग कर लेंदा है तो वो भी महान बनी जाता है, दिव्य बनी जाता है। तो अच्छी संगति करने बुद्धि का विकास होता और जीव उस सत्य दे मार्ग पर चलते चलते उस सत्य की पाई लेंदा और बुरी संगति करने बुद्धि का विनाश होता और फिर जीव का पतन होता। इस करिए संग अच्छा हो। दुंदुकारी दी पूरी संगत ने उसी प्रेत जोनी च बजाया, लेकिन गोकर्ण जैसे महात्मा दा संग पांदे गए उसी मुक्ति मिली, मोक्ष मिली। तो हमेशा लिए अच्छी संगत दे विच रहना। शुनका ऋषि सूत जी महाराज जी पुछदे कि महाराज कथा दे निजम के न कथा किंजा सुननी चाहिए। तो उन्हें आख्या कथा दे निजम ये है कि श्रोता की 7 दिन निराहार रही है कथा का लाभ लेना चाहिए। ऋषि अकेले महाराज 7 दिन निराहार रोना तो बड़ी मुश्किल की गल है। 7 दिन निराहार किंजा रोना, इन्नी शक्ति नहीं होनी कलयुगी जीवन च, इन्नी पावर नहीं होनी। फिर उन्हें आख्या क्यों पियो एक कथा सुनी लो। आखले महाराज क्यों भी कलयुग दे विच इन्ना महंगा क्यों भी यदि भी कथा कोई है बिरला बिरला के सुनो गरीबी ना बेड़ा पार किया होना। और क्यों वैसे भी जेड़ा शुद्ध क्यों दे लभना नहीं
ਯੂਰੀਆ ਲਗਾ ਘਿਓ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 80% ਯੂਰੀਆ ਹੋਣਾ, 20% ਘਿਓ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਘਿਓ ਪੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਬੀਪੀ ਚੜੀ ਆ, ਬਸ ਡਾਂਗਾ ਪਟਵਈਆਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਆਖ ਲੈ ਦੁੱਧ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਚਲੋ। ਆਖ ਲੈ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਲਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਲੋਹਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਆਖ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, तो एक टाइम फलोहार करिए, गल नहीं बनी। उन्हें आखिया फिर एक टाइम भोजन करी लो, एक टाइम फलार करो तो एक टाइम भोजन करी लो। अज को 30-32 साल पहले जिले शास्त्री महाराज कथा करिए तो लाइए निजम लोग सवेला कथा जाइए 10-11 बजे पुजी जाते, 10-11 बजे कथा स्टार्ट, दोपहरी 1 बजे अद्धी छुट्टी, 2 बजे फिर शुरू होनी और 5 बजे आरती। फिर लोग के दाल भात खाइए अपने अपने घरें की चलिए ना, घर रोटी बनाने की जरूरत भी नहीं पौंदी। अजय भी मैं इस एरिए च जन्ना सांबा गुरु है तो दोपहरी वेला आलू जरूर खिलांदा। ये ओले का निजम बनता भी लोग घर का खाली पेट आए दिन, सुच्चा मूँह आए दिन। पहले पहले ये निजम बनया एक टाइम का। पर ऋषि पूछे, उन्हें आख्या महाराज जी एक टाइम भोजन करिए, नहीं गल बना। उन्हें कहा 2 टाइम खाई लो, एक बारी खाई आओ तो एक बारी घर जाइए खाओ, बिचाली टेंशन खत्म। एक खिगड़ी पई पई आम बिच किस लभो, एक ही रवे कि भगवान की कथा का सुननी। एक महात्मा ने पूछया, उन्हें आख्या महाराज जी 2 टाइम की रोटी खाइए, नहीं गल बने। फिर उन्हें आख्या फिर इन्हें करो, फिर 3 टाइम खाई लो, एक बारी सवेरे खाई आइए, दोपहरी किस लभी आओ खाई लिया, घर जाइए पत्ती खाई लिया। एक महात्मा ने बोलो ना कि जे 3 बारी भी खाइए नहीं गए बने। एक सूजी ने आख्या भोजनम तु ब्रह्मण्यम कथा श्रवण कारकम नोप बसो बरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो जदी। अगले फिर जिन्ने बारी भुख लगती है इन्ने बारी खाओ, पर इन्ना रज नहीं लाई लो जिहदे कन्नै पेट च गड़बड़ी हुई है। अल्प आहार थोड़ा लो, जिन्ना शरीर स्वीकार करी लै इन्ना ले लो। ऐसा कुछ नहीं खाचा कोई बांसी कोई कल की बनी दी चीज जाइया के जो के है दूर बदूर करते रहे और फिर गड़बड़ी हुई जा। परम में जेड़ा तुसीं सुना दा भी भागवत च गल लिखी थी, कल जिले 5 बजे मुक्या ते 5:30 बजे रोटी खान लगे, मैं देखा दिन ते बड़ी उपर है ते नींदर पौनी है 10-11 बजे। ओले थोड़ी भुख नहीं लगी है तो मैं रज ज्यादा लाई लिया, गड्डी च बहिए गेट चक्कर लाने ही नहीं, आंदे वक्त नारियल पानी पी लिया ते मगरा दुधा का जग छोड़ी दिया मेरे कोल। हुण आऊं भी लालचा च होई है, गिलास कोई दुध 2 पी बैठे की पे बोली बोलिए नसां पई ने खुश्क ते डॉक्टर आखदे थोड़े रेस्ट भी करो, थोड़े बादाम भी खाओ, थोड़ा दुध पियो, थोड़ा फ्रूट भी खाओ। तो मैं सोचे भी दुध थोड़ा इतने 1 हफ्ता तो लाई लो रज, लालचा चाहिए ना तो सवेरे ढिड मारे गड़कूरे। पर इंदा जागत चंगा है, पंकु सेवादार है, आखला हमारा ही डॉक्टर बुलाचे या टिक्की कोई मंगवाई देते तुसीं लेके नहीं कि भगवान आखदा कि नहीं अल्पहार जे लोकें की आखना तो आप भी उधर चलो। ते उन्हें साढ़े माननीय स्वतंत्र पापा जी के घर आली के अंदर भगवान ने भावना पाई, नीलम देवी उन्हें अंदर उन्हें साबूदाना बनाई है, घर का मिर्च मसाले पाइए, जो मटीरियल भेजा अल्पहार वो तो एक औषधि का काम करी है। क्योंकि भगवान की तो पता है ना इन्हें कथा करनी है, जे गड़गड़ के रहा तो बार बार परेशानी होनी, उठना पौना। तो उन्हें फलार जड़ा भेजा मैं पूरा अल्प फलार लैता
पर ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੰਭਲੀ ਰਹਿਗਾ। पर तुसें ही सुना दा मी भी तेरे पर चलना चाहिए। पर देखो ना मेरे पर प्रैक्टिकल हुई है ना, तो अज मी खतरा है जो लगा था कि कथा च मन लगना नहीं। ये तो भगवान की कृपा, वो सारे सहयोग बनाता है। पर कथा दी है कि ऐसा कोई निजम नहीं कि तुस बगैर खाधे दी कथा सुनो। जेकर खाइए मन लगता कथा बिच तो खाइए बवो। पर निजम की दसेदा है कि भाई खाइए जिले रोटी ना बोचे फिर कथा बिच नींदर बड़ी होगी। इन्ना नींदर खरा नहीं आवे पर कथा बिच बड़ी होगी। और खास करिए ठंडी ठंडी हवा जिला चला दी है और फिर मीठी मीठी कथा चला दी है, फिर कई बार ले बंदा चौंका लगना। तो मैं सही कर लेना कि उन्हें नींदर ले भी लगन, फिर मैं बिच कोई भजन गाई लेना, थोड़ा कीर्तन कराई लेना, थोड़ियां ताड़ियां बजाई लेना ताकि फ्रैश हो जाए। तो कथा दे विच निंद्रा दे भी किसी प्रकार का बिगड़ नहीं पा। इस करिए अल्पहार लैचे ताकि अस एक्टिव रुचे, कथा विच कोई बिगड़ नहीं आई जा। इस करिए वो चीज लैनी चाहिए जिहड़ी सानू खराब नहीं लगे, आलस नहीं आवे, नींदर नहीं आवे, पेट खराब नहीं होई जा। जिस तरीके कने कथा विच मन लगे उस तरीके कने चलना चाहिए। डोंगरे जी महाराज बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हुए, तो वो दलिया लिए फिर कथा करे, दलिया खाइए फिर कथा करे। तो जिस तरीके कने शरीर चले ओदे च मन लगे वैसा करना चाहिए। फिर ऋषि पूछया महाराज ये जिहड़ी कथा है इहदा प्रचार इस धरती पर किन्ना होया? आख लगे इस कथा दा ये जिहड़ी कथा भगवान विष्णु दे स्वयं मुख विच निकली दी कथा। एक कथा परमात्मा दी कथा नहीं, परमात्मा दे मुख विचा निकली दी कथा है। ये भगवान दी कथा नहीं है, भगवान दे मुख विचा गाई दी कथा है। भगवान विष्णु ने इसका ज्ञान ब्रह्मा की दिता भागवत दा, और ब्रह्मा ने इसका ज्ञान अपने पुत्र नारद की दिता, नारद ने इसका ज्ञान वेद व्यास जी की दिता, और वेद व्यास जी ने इसका ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव मुनि की दिता, और सुखदेव मुनि ने इसका ज्ञान राजा परीक्षित की दिता, और 7 दिन में उसी मुक्ति करवाई। और परीक्षित के संग विच हजारों साधु पुरुषे इस कथा की सुनिया। अदुकुला इस कथा का प्रचार इस भूलोक दे विच आउण लगा। शुक मुनि ने इसी अपनी चुंझ मारी, इस करिए भागवत रूपी फल जड़ा है मिठा होया। निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पीबतम भगवतम रसमाल्यम मुहरो रसिका भूमि बाबा। ये जड़ा वेद रूपी बूटा हा, वेद रूपी वृक्ष हा, और वेद रूपी वृक्ष की जड़ा है भागवत रूपी फल लग गया। और सुखदेव मुनि ने इस फल की चुंझ मारी, अपना मुख लाया, ये फल तद करिए बैठा होया। निगम कल्प तरु गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का फल पक्के दा हा। सुखदेव ने जिले से चुंझ मारी, ये फल तद मिठा होई है। इहदे विच कोई गुठली नहीं, कोई छिलका नहीं। जिन्ने वेदन पुराण उपनिषदन ये उनका सार जिहड़ा है भागवत रस रस। इस करिए भागवत की रस सिंधु भी बोलिया, एक रस रस है। जिन्हें ये अंब का बूटा है, उन अंबे की गूर पवादा, इसी गूर पे आप फिर इसी अंब लगने,
ਤੇ ਜਿਲੇ ਅੰਬ ਪੱਕਣੇ, ਅੰਬ ਮਿੱਠੇ। ਹੁਣ ਅੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮਿਠਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ, पर अंबा की डाली की कोई टक मारा जी उसी मूँह च पा दो, बड़ी मिठास थोड़ी होंगी, वो तो कहदे विच मिलनी है, फले विच। इंजां के जिहड़े साढ़े 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और जिहड़े 108 उपनिषद ना, उनका जिहड़ा रस है, उनका जिहड़ा सार है, वो ते भागवत है। उनदे विचां जिहड़े सार निकलिया, ये भागवत रूपी फल है, वेद रूपी वृक्ष है, शास्त्र रूपी ओदियां शाखा न, पुराण रूपी ओदियां डालियां टहनियां न, और जिहड़ा ओदा फल है ये भागवत है। इस करिए जिहड़ा भागवत है बड़ा मिठा है, ये रस सिंधु है, रसो है, रसक रस है, कोई गुली नहीं, कोई छिलका नहीं, पर ये ऐसा फल है, ऐसा रस है कि इसी जिन्ने बारी पियो इन्ने बारी के टेस्टी लगता है, जिन्ने बारी इसी ग्रहण करो इन्नी बारी ਇਹਦਾ अलग स्वाद लगता है। इस करी वेद व्यास ने लिखा पीबतम भगवतम रसमाल्यम, इसी बार बार पियो। कब तक? बोले जीवन पर्यंत पीते रहे। किस लोग में सुनना, लोग आखते महाराज जिथे एक सप्ताह हुआ है उत्थे 7 कथा होनी चाहिए। मैंने पूछना भी कुछ लिखे था ऐसा कि एक कथा करने के बाद फिर 7 होनी चाहिए, और 7 जिले पूरी हो जान फिर अगे कोई जरूरत नहीं। इत्थे लग गया, मैं एक विश्वनाथ कथा की, ते उन्हें आख्या महाराज हुण 7 कथा साड़ियां कोई ये लास्ट कथा है 7वीं। मैं कहा इहदा बाद बस होई है, 7 कथा हुई, लोग आखदे 7वें करनी चाहिए। जीवन पर्यंत परमात्मा का नाम जपते रहना चाहिए, परमात्मा का नाम सुनते रहना चाहिए। इस करिए वेद व्यास जी ने कुने लोग का आह्वान किया कथा में, जिहड़े रसिक लोग न, जिहड़े भावुक लोग न, उनका आह्वान किया। मूरो रसिका भूवि भावुका, जिहड़े ईश्वर के प्रेमी जन वो इस कथा दे विच बार बार रोण और बार बार इस कथा का लाभ लैण। ये नहीं कि भी असीं एक बारी सुनी ली कथा, हुण की जरूरत है सुनने। उहे गोपियां, उहे कृष्ण, उहे कंस, कोई नवी चीज हुए तो सुन चाहे। जिहड़े लोग परमात्मा की कथा सुनिए थकी जांदे, पक्की जांदे, थकी जांदे, उन्हें परमात्मा की कथा के महत्व की समझिया नहीं। इसी जिन्ने बारी सुनो, जिन्ने बारी इन्ने बारी ਇਹਦਾ ज्ञान टेस्ट है। और जिहड़ा इसे सुनिए अक्की जा पक्की जा, उन्हें भगवान की कथा के महत्व की समझिया नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामचरित्र जे सुनते अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण हृदय यही भवन समाना, श्रवण हृदय यही भवन समाना। रामचरित्र है चाहे कृष्ण का चरित्र है, जिहड़ा सुनिए आखे मैं अक्की गया, बड़ा सुनी लिया गाना, बड़ा जपी लिया ना। रामचरित्र जे सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंदर अहि भवन समाना। उसते कान बरमी दे समान। ये मनुष्य ने
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲੈਤੇ ਦਾ ਹੈ, परमात्मा ने ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਨੂੰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰੀ ਲਾਏ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਿਥੂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਆਖਿਆ ਮੰਗ ਜੋ ਕਿ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ 10,000 ਕੰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਦੇ ਥੱਕਾ ਨਹੀਂ। 10,000 ਕੰਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। तो कन्ने की शोभा ताग है, जिन्हें कन्ने कन्ने भगवान की कथा का रस पान करते हैं। कन्ने की शोभा बालियां कन्ने नहीं, कन्ने की शोभा परमात्मा की कथा सुनने कन्ने, परमात्मा के भजन सुनने कन्ने इहदी शोभा। कन्न ते ओदे भी हैन जिसी सुनोई दा नहीं है, बचपन कोला उन्हें कदे सुनिया नहीं, पर वो आखदा मालका कदे नी भी सुनोचा है तो मैं पूरी जिंदगी तेरा भजन सुनते सुनते तेरी कथा सुनिए बिता। पर जिन्हें की दो कन्न भगवान ने मुफ्त विच दे दे, उनका मन कितना क लगदा कथा विच। जीभा दी शोभा स्वाद लाने कन्ने नहीं, जीभा दी शोभा भगवान दा गुणगान करने कन्ने, ओदा भजन करने कन्ने। इन्हीं अखी की शोभा सुरमा पाने करना नहीं, कजला पाने करना शोभा नहीं है। अजकल तो लोग लेंसा पोइडा दे विच सुरमा दे बैठा रहे, पता नहीं की विच फिट कर लेंदे, अख के बखरी हुई ये बिल्ली बिल्ली अखा बनाई लेंदे, अंदर की कुछ पता नहीं की चमकाई लेंदे, ऐसा के चलेदा। तो इन्हें कन्ने की शोभा, इन्हें अखी की शोभा परमात्मा के दर्शन करने, इन्हें हथी की शोभा मेहंदी लाने करने नहीं, इन्हें हथी की शोभा रिंग पाने करने नहीं, इन्हें हथी की शोभा दान पुण्य करने करने, और इन्हें हथी की शोभा भगवान के कीर्तन में ताली बजाने करने, इन्हें हथी की शोभा। पैरों की शोभा छलियां जां पंजेबां पाने करने नहीं, पैरों की शोभा है कि पैर कुदे सत मार्ग पर चलन, एक कुदे परमात्मा दे मंदिर वाली साइड चलन। ये पैर सानू कोई परमात्मा दी कथा विच ले जाण, इन्हें पैरों की शोभा है। नहीं तां पैर ते पशुओं दे भी हुंदे, पर पशुओं की ये नहीं ना पता कि सीलो मंदिर कथा बैठी दी है कि जाइया सुनचा। ये मनुष्य की ज्ञान है, और इत्थे आई है जीव, ओदी कथा सुनिए अपना कल्याण करी ले। ऋषि गिसूर जी महाराज आखदे ऋषियों ये जी कथा है सुखदेव मुनि ने इसका प्रचार किया। आखले किने किया? आखले जिहड़े सुखदेव मुनि है गोलोक धाम दे विच लक्ष्मी माता दे चरने विच रोंदे ने, माता लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं सुखदेव मुनि। और माता लक्ष्मी ने सुखदेव मुनि की आख्या आख लगे जाओ तुस जाइए नारायण की भक्ति का प्रचार करो। भगवान विष्णु के दो भक्त न, एक दा नाम है नारद जी और एक दा नाम है सुखदेव मुनि। नारद जी नारायण की भक्ति का प्रचार करते हैं। नारद कुसी आदे नारम ज्ञानम ददाती इति नारदा, जिहड़ा दुएं की ज्ञान दिया दुएं की रस्ता दसा उसी नारद आखदे। नारद भुल्लें की रस्ता लाने वाले ने। माता लक्ष्मी ने सुखदेव मुनि की आख्या बेटा तू भी जा और जाइए नारायण की भक्ति का प्रचार करो। सुखदेव मुनि आखले महाराज माता की आखले मां भूलोक दे विच जिले में गया ना ते जिहड़ी भगवान दी माया ओदे कोला कियां बचना, क्योंकि भगवान दी माया बड़ी विचित्र है, ओदे कोला बचना बड़ा मुश्किल है। वो बड़ी बड़ी मार्ग प्राप्त का उड़दी ओदी माया, क्योंकि जिहड़ी भगवान दी माया है ओदा एक रूप थोड़े है, माया दे बड़े रूप ने। इन्हें अखीं कने जो के दिखा दे सब माया ही है, पर ये माया सानू परचाई लैंदी है।
ਕਈ ਰੂਪੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਠੱਗੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵੀ ਹਜੇ ਸ਼ਗੁਨ ਮਈ ਮਮ ਮਾਇਆ ਦੁਰਤਿ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਪਾਰ ਪਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰੀਏ, ਉਸੀ ਪਰਮਾਈ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲੀਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢੀਏ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਆਏ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਈਏ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਸ਼ੁਭਦੇਵ ਮੁਨੀ ਆਖਦੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਮਤ ਮਤੇਂਗੀ ਪਰਮਾਈ ਲੱਗ। ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਆਖਦੀ ਬੇਟਾ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੋਗ ਤੁੰਦੇ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸ਼ੁਭਦੇਵ ਮੁਨੀ ਗੋਲੋਕ ਧਾਮ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਚਰਨ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਭੂਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਭਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ 4 अक्षर सिखी ले, फिर जाइए मैं ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਗਾ। ਸ਼ੁਭਦੇਵ ਮੁਨੀ ਸ਼ੁਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸ਼ੁਭਦੇਵ ਮੁਨੀ ਤੋਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੋਤੇ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣ ਉਹਦਾ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ। और उधर देवऋषि नारद की पता है कि माता लक्ष्मी ने शुभदेव मुनि की भेजा है, इस करिए माता लक्ष्मी दा कहना मन्नी है। शुभदेव मुनि नारायण की भक्ति का प्रचार करने के आए हैं, ते नारद की इस गल का पता है कि शंकर भगवान के हृदय में अमर गाथा कदे, वो अमर गाथा अमर कथा कदे शुभदेव मुनि की सुनने की मिले, ते फिर उसका प्रचार करना ते दुनिया का कल्याण हो सकता है। पर एक कथा किने सुनोचे? नारद ने विचार किया भी जेड़ा काम बंदे को कराना है और वो बंदा नहीं करे, वो काम उसकी घर वाली की दसो, वो घर वाली अपने घर वाले को करवाई लेंगी वो काम। तो देवऋषि नारद मौका देखिए कैलाश पर्वत पर जंदे कि भी उस समय पर गए ने, जिस वेला बोले शंकर नहीं। माता पार्वती ने नारद का स्वागत किया, पूछया कि मती देर बाद तुसे आए हो, अजकल तो तुम आना जाना छड्डी उठे। नारद जी आखले मां के आना के जाना मतलब दी दुनिया स्वार्थी दुनिया, इस करिए मैं आना जाना छड्डी उड़िया। की भई स्वार्थ दा प्रेम है, जिथे स्वार्थ हुंदा उत्थे प्रेम हुंदा, जिथे स्वार्थ नहीं दे प्रेम भी नहीं। सुर नर मुनि जन सब की जेरीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। माता पार्वती आखन लगी नारद जी अज तुसीं दी बदोई दी गल्लां करा दे, सारे सारे दा कोई प्रेम स्वार्थी थोड़े हुंदा। नारद बोली, उन्हें आख्या मां पति पत्नी का प्रेम भी स्वार्थी है। माता पार्वती आखी साडा प्रेम तां निस्वार्थ प्रेम है, साडा कोई स्वार्थ नहीं। और भोलेनाथ मेरे कन्ने इन्ना प्रेम करते ना कि जिहड़ी नहीं गल सुनाने वाले भी सुनाई उठदे। ते नारद ने ये गल ते खुआनी आख लगे मां फिर उन्हें भी सुनाया होना, जिहड़ी उन्हें गले विच रुंड मुंड दी माला पाई दी है, 108 नौजवान खूबसूरत स्त्रियों दी ये मुंड माला कोदी है। पार्वती अखली हो ते नहीं सुनाया। नारद अखले फिर मी लगता है कि दाली काला काला किश है। देवी तुंदे कन्नै स्वार्थी प्रेम है और ज्यादा प्रेम इन्हें औरतें कन्नै करते हैं जिंदी मुंड माला पाई रखी गले च। बाकी मैं के लेना देना, तुस जानो तुंदा प्रेम जानना है, तुस बसदे भले, नारद जी नसदे भले। नारद ने अपनी करताला लैती और नारायण नारायण करते चलिए। माता पार्वती की लग्या कि नारद जी ने ठीक के बोलिया, आज मेरे स्वामी जी आंदे तो मैं नहीं पूछनी आ। शंकर भगवान ने इस लीला की दिखा देना और जिन्हें शंकर भगवान आए ने दिखदी कि माता पार्वती बड़ी क्रोध विच दूरां आवाजा मारते मारते आवाज़ देवी पार्वती
ਦੂਰਾਂ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆਵਾਦੇ ਪਾਰਵਤੀ ਮਨਨ ਚ ਸੋਚਿਆ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਿਗੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੇ ਠੱਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਲੱਗ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। शंकर भगवान जलाए देखते माता पार्वती की कि बड़े दुखी न बड़े क्रोधित न। शंकर भगवान आदि देवी बड़ी परेशान हो दुखी क्यों हो की कारण है दुखी होने का। तो माता पार्वती आखली महाराज मीत आज पता लग गया कि तुस अंदरों भी काले बाहरों भी काले। शंकर भगवान आखले बाहरों तो काला मेरा शरीर जरूर है चमड़ा पर अंदर काला होंदा जिन्हें छल कपट रखे दा होया अंदर। माता पार्वती बोली तुस ओदे विच नंबर 1 हो। भगवान आखले ऐसा क्यों ही आ आखले तुसी मी ये सुनाओ जिहड़ी गले विच मुंड माला पाई दी है ओदे मुंडन अज थोड़ी तुसी ये रहस्य दस्सिया नहीं। भगवान आखदे देवी ये जिन्ने भी मुंड ने ये सब तेरियां माला ने तेरे ही मुंडी ने माला पाई दी है मैं 108 दी। पार्वती अखली मेरी इन्ने मुंड कुत्थों आई है। शंकर भगवान अखले वैसे तू परांबाद शक्ति है पर नर लीला रचने लिए जदों जदों तू अवतार लैंदी रही तो जिस वेले मृत्यु की प्राप्त होंदी मैं तेरा सिर कटी लैंदा तेरे कने इन्ना प्रेम करता हा मैं तेरा सिर कटिए माला परोंदा रहा तेरे प्रेम विच पागल होए दे 108 जन्म तोड़ी मैं तेरी मुंड माला परोईए गले विच धारण करी रखी 109वें जन्म दे विच तू सिर कटने का मौका नहीं दिता। तू अपने पिता दक्ष दे यज्ञ विच जाइए सती हुई फिर तू राजा हिमाचल की पुत्री बनी और 5 साल की उम्र च तप करने लगी मिगी पाने लई फिर तेरा मेरे कन्ने विआह होया ये तेरा 110वां जन्म है। 108 जन्म तोड़ी मैं तेरी जिहड़ी मुंड माला कटी है माला परोंदा रहा ये मेरी माला दे 108 गए मुंड रहे। इस करिए जिहड़ी अस माला जपने आ माला फेरने वाली ओदे मनके किन्ने हुंदे 108 इसे कथा दा प्रतीक है। तो जिस वेले माला थाई पकड़ो तो पूरी पूरी कथा ले पौंदी सामना होना 108 मनके वो भगवान शंकर ने जिहड़े गले दे विच 108 मुंड धारण करी रखे दे उस दा प्रतीक है। और अदुआ कुला भगवान आदि मेरे गले च 108 दी मुंड माला है मैं सच करी आख्या दा प्रेम दे आंसू भगवान दी अखी अंदर छलकी पे प्रेम दा प्रमाण जिस वेले माता की मिलिया कि मेरे पति देव सच बोला देन पर माता आखदियां प्रभु फिर तुस तुहाडा कोई जन्म नहीं होया। भगवान आखदे मेरा कोई जन्म नहीं हुंदा कोई मृत्यु नहीं हुंदी मैं अजन्मा जन्म मृत्यु कोला राहित हां मैं अजर अमर हाँ। पार्वती आखदी तुसी ऐसी केड़ी औषधि का पान किया है जिहदे कन्नै तुस अजर अमर हो। भगवान आखदे मैं ऐसी अमर कथा की अपने हृदय विच धारण करिए रखेदा है जिस अमर कथा के कारण मैं अजर अमर अजन्मा जन्म मृत्यु कोला राहित हां। तो माता जी आखदी फिर वो अमर कथा भी सुनाओ जिहदे कन्नै अमर होना हुंदा। तो शंकर भगवान आखदे ठीक है जरूर सुनागा लेकिन इत्थे नहीं उत्थे सुनागे। भगवान आखदे मैं जम्मू कश्मीर दी कच्छप मुनि दी तपोस्थली विच जाइए कोई ऐसी तप भूमि दे विच जाइए अमर कथा सुनागा। भगवान चाहते तो उत्थे भी सुनाई सकते कैलाश पर्वत के उपर भी सुनाई सकते पर भगवान ने आख्या मैं उत्थे सुना जिथे मेरे तेरे सिवा कोई नहीं है। तो भगवान कैलाश पर्वत के ऊपर चलिए कश्मीर में आए जम्मू कश्मीर क्योंकि कश्मीर कच्छप ऋषि की तपोस्थली है। 125 लाख वर्ष पहले कश्मीर दे विच कश्यप ऋषि ने तप करिए इस भूमि की बसाया एक जिहड़ी कश्यप ऋषि की तपोस्थली है। तो भगवान तपोभूमि दे विच कथा सुनाने लिए आवा कथा दा प्रभाव होर बददा है कोले जिस वेले कोई तपोस्थली विच बइए कथा कर तपोभूमि विच कथा कर उत्थे कथा सुनाने वाले दा भी मन लगदा कथा सुनने वाले दा भी मन लगदा
ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਤੀਰਥਿयों पर जाइए कथा करवाते, नैमिषरण पर कथा होंगी, हरिद्वार च कथा होंगी, वृंदावन च कथा होंगी, जिथे भी तपोस्थलियां ने तीर्थ न उत्थे गए कथा होंगी। और ये जिहड़ी जगह है भी तपोस्थली है, सदियों का इत्थे तप। और दो तीन कथा जिहड़ियां शास्त्री महाराज भी करिए दे, महापुरुषों के विचरण लगे दे, और 30-35 साल की रैगुलर इत्थे कथा चलती आवादी। और ये जिहड़ी एक पावन और पवित्र तपोस्थली बनी है दी, उस कथा पर जी बहुत ज्यादा प्रभाव है। और गौशाला विच कथा जिथे इन्नियां गमां होण, कोई सुनने वाले ते बिरले बिरले के पुजी सकते। कथा विच रश मती जगह मिली जाता है, लेकिन कथा सुनने वाले नहीं मिलते। मैं मती जगह दिखा रश कथाएं दे विच बड़ी। इत्थे लाले चक कोल मैं कथा की, दो दूर तक पंडाल लगे दा, कोई पता ही नहीं भी दुनिया किन्नी। ये सज्जन गए दे उत्थे, इन्हें दिखे भी इन्ना पंडाल लगे दा कि पता ही नहीं इन्नी दुनिया कित्थों आई। लेकिन वो पुईदे कोल है, कथा शुरू होंदी 12 बजे ते 4 बजे गनारती होंदी ही। जिले 2:30-3 बजने ते भी कथा रश पौना की भई उत्थे दाल भत रोज बनना होंदा, उन्हें सही कर लेना, हुण लंगर तैयार है ते 3 बजे के बाद पूरा का पंडाल फुल हो जाता। जिले असें कथा जाना उसलै उ'ऐ 5-10 माता होंदियां पुज्जी दियां। अद्धी कथा जिले हो जानी ते फिर एक टोला इधर आवा दा, एक टोला उधर आवा दा। पर इत्थे लगा दा कि तुम दाल भात नहीं खाने की, नहीं, इत्थे तुम कथा दा रस पान करने लिए आए दियो और कथा मन लाइए सुना। कथा दे विच भावें थोड़े जीव होण, लेकिन अगर मन लाइए कथा सुनने वाले होण तो सुनाने वाले का मन करता कि सुनाई चले। तो शंकर भगवान पार्वती की माध्यम बनाई है कथा सुनाने की याद है ना। हूँ शिव जी भगवान कथा सुनाने की याद है, बड़ी बड़ी पोस्टर, बड़ी बड़ी फ्लैक्सा होनी चाहिए, बड़ा प्रचार होना चाहिए, ताकि पता लगे कि शंकर भगवान कथा सुनाने की आवाज देना ते सुनने की है ज्यादा को ज्यादा संख्या है। पर ऐसा नहीं, शंकर भगवान कल्ले गए, चलिए आवाज और माता पार्वती के लिए आवाज दे। अच्छा, कैलाश पर्वत पर की नहीं सुनाई, भगवान की पता कि अगे कलयुग दे विच जेड़े मेरे जम्मू कश्मीर दी उस वैष्णवी दी पावन धरती दे विच जेड़े जम्मू कश्मीर मंदिरें दा शहर है, ये जम्मू कश्मीर दे विच ग्रां ग्रां दे विच मंदिर, पिंड पिंड दे विच मंदिर और घर घर दे विच मंदिर है। हर घर दे विच पूजा रोम बनदा है। ये ऋषियों की धरती है, पीर पकंबरें की धरती है। और उस धरती पर जाइए मैं कथा सुना, ताकि कलयुग दे विच मेरे जम्मू कश्मीर वाले भक्त जिहड़े ना वो खुले खुले दर्शन करी सकन। ते जेकर मैं कैलाश पर्वत उपर क्या सुनाई अमर कथा, ते जम्मू कश्मीर वाले कैलाश पर्वत पर आने लिए इन्हें वीजा लवाना पौना, क्योंकि कैलाश पर्वत पता कुत्थे है? पता ना तुसें कुत्थे कैलाश पर्वत कुत्थे? दयाले चक दे उपर नहीं, कैलाश पर्वत चाइना विच है। तो चाइना विच जाना हुंदा तो गोरे गोरे कक्के कक्के लभने असीं लोग, नाम की कोई भाषा सानू समझ आउणी ते पता नहीं किन्ना वीजा लवाई जाना, फिर उन्हें किन्ना टैक्स ठोकना और दर्शन भी सौखी ते नहीं कराने। ते साडे बोले बाबा कश्यप ऋषि की तपोस्थली विच कश्मीर च आए, सोन महीने लोग जंदे बम बम बोले करदे और खुले लंगर भंडार लगे दे, शिव जी दे भक्त खूब लंगर लवाए दे, कोई कमी पेशी नहीं होती। भुख लगे जो खाना तुस खाओ, खूब सेवा होंदी। इस करिए श्रीनगर च आए। अच्छा, बोले बाबा ने सोचा कि मैं कथा सुनानी और कथा विच ज्यादा हलचल वो है, ते कथा सुनाने वाले का भी नहीं मन लगता, सुनने वाले का भी नहीं मन लगता। तो शंकर भगवान ने सोचा पार्वती के मैं माध्यम बनाया था, कथा सुनने वाले तो स्पैशलिस्ट
VIP ਕੋਟੇ ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕੁੱਥੂ ਗੋਲੋਕ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੌਣ? ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਮੁਨੀ, ਜਿਨੇ ਕੀ ਮੇਰੀ मां लक्ष्मी ने भेजा है और ये नारायण की भक्ति का प्रचार करने लिए आए दिन। मैं उनके अंदर कथा जाइए भरा पर प्रोचनी ताए जे रोला रप्पा घट हो गए। इस करिए शंकर भगवान ने सोचिया जिस कथा दे विच ज्यादा हलचल है पूरा काम नहीं करना, तो शंकर भगवान ने अपने जिन्ने भी निजी संगी साथी है सारे के रस्ते विच लग लग करिए छोड़ देंगे। बैल गांव दे विच नंदी बैल भी छोड़िया, जिस जगह च बैल भी छोड़िया उस जगह का नाम बैल गांव, जिस जगह की चंद्रमा ही छोड़िया चंदनबाड़ी, जिस जगह शेषनाग की छोड़िया शेषनाग, जिस जगह गणेश की छोड़िया गणेश टॉप, जिस जगह पंच शरीर के तत्व छोड़े पंच तरनी, और एक देवी पार्वती की अपने संग विच लिए गए जिथे भगवान ने विचार किया कि साढ़े कन्ने कोई त्रिया दे नहीं। उस जगह का नाम पिया संगम। संगम का मीन्स समागम, शिव और पार्वती का समागम, जीव और ब्रह्म का मिलन। एक कथा जी है ना आत्मा और परमात्मा का विषय है बंधु, आत्मा और परमात्मा का चिंतन है। इस आत्मा की उस परमात्मा की चर्चा सुनने की मिला दी है, पर जिहड़ियां बिचा दी अखियां ये जिला दाएं बाएं जंदियां कौन आया बस ध्यान उधर चली जांदा, और ध्यान जिला उधर गया मन भी उधर गया, कथा का कनैक्शन। इस करिए आत्मा और परमात्मा का चिंतन है, जिन्नी एकाग्रता है तो इन्ना के ज्यादा मन फिर कथा विच लगता है। तो शंकर भगवान ने कोई भी गण अपना लेता नहीं, भाई जी अमर कथा सुनाने की याद हो ते प्रभु इन्हें भी ले जाओ, नंदी बैल की ले जाओ, चंद्रमा की ले जाओ, थोड़े इन्ने गण इन्हें की ले जाओ और लगती लगा इन्हें सारे ही कथा सुनाओ। पर एक गल और सुनो, जब तक कथा दे विच श्रद्धा नहीं जागे, कथा दे विच रुचि नहीं आवे, तो कथा सुनाने वाला किन्नी भी वधिया कथा सुना, सुनने वाले का कल्याण तद तक नहीं हो सकता जब तक सुनने वाला श्रद्धा लिए नहीं पवे, मने कन्ने नहीं पवे, लगन कन्ने नहीं पवे, इन्नी देर गल नहीं बनती। अच्छा श्रद्धा कोदे अंदर जागी है, माता पार्वती अंदर। हुण बाकी वाले बदो बदी आके लै भाई तू बहुत सुन कथा, ते उनका मन नहीं होग ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਲੀ ਵੀ ਉਡਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ। ਜੇ ਤੁੰਦਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਤੁਸ ਮਨੇ ਕਨੇ ਬੈਠੀ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਥਾ ਪਾਉਣੀ। मन के मारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। तुंदा मन मनो ते कल्याण होना है। ते जेकर में तुसीं बदो बदी कसमां दई है जां कोई गल्लां बोली है, तुसीं की भाल गा तुसीं बैठे इत्था हो गए पर मन तुंदा नहीं होग ते गल नहीं बननी। ये उल्ले कल्याण होना है जिस वेले तुहाडे अंदर दी भावना जागे। इस करी शंकर भगवान ने देखा भी इन्हें कि ले ते जागा बदो बदी संगत दे बधी जानी है, रश दे पई जाना है, पर कथा दा स्वाद नहीं होना, ना सुनाने दा ना सुनने दा। पार्वती की कन्या लिए इस करिए गए कि पार्वती दे अंदर भावना जागी एक कथा सुनने दी, लेकिन पार्वती माता भी पूरी कथा नहीं सुनी पाई, क्योंकि कथा ओला सुनोई थी जिला निस्वार्थ भाव करना भगवान की कथा विच मन लगे, निस्वार्थ भाव लिए कथा सुनते। मंदिर इस करिए नहीं जाना कुछ मिली जा सकता, कोई प्रसाद मिली जा जां कोई भगवान को फल प्राप्त करी लै, कोई कामना लिए मंदिर खैर जागियो ते भगवान खाली मोड़ दे नहीं, देर सवेरो भक्त दा भाव देखियो कामना दी पूर्ति कर देना। लेकिन मंदिर इस करिए नहीं जाना कि बदले कुछ मिला, कथा विच इस करिए नहीं जाना कि बदले विच सानू कुछ प्राप्ति होए। भगवान दे मंदिर जाना साडा धर्म है, कथा सुनना साडा धर्म है,
और भगवान कन्नै निस्वार्थी प्रेम करना गै धर्म। धर्म स्वार्थ लिए भक्ति इन्नी चंगी नहीं होती। स्वार्थ लिए है मंदिर चली भी जाके साड़ा स्वार्थ पूरा होना, लेकिन वो भक्ति का रंग नहीं लगता। स्वार्थ लिए कोई कथा च बोगे तो स्वार्थ तो सिद्ध हो जाता है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती। वो प्राप्ति कोला होंदी, आत्म साक्षात्कार कोला होंदा जिले कोई निस्वार्थ भगवान दे चरणाविंद कन्ने अपने मन का कनेक्शन जोड़िए कोई जिला पहुंचता है, तो फिर जीव की ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। माता पार्वती कथा च तो बैठी नहीं हियां, लेकिन उन्हें की स्वार्थ क्या है कि मैं भी अमर हो जा, बस ही नहारा स्वार्थ लिया कथा कह लिए सुनाएंगे कि मैं अजर हो जाना है, अमर हो जाना है, अमर होने लिए कथा सुना दी। तो शंकर भगवान ने पहले तो डिबरू बजाया, तो उठी ओदा अंडा रही या अंडे विच सुखदेव मुनि की जीवात्मा है। फिर कालग्नि प्रकट की और पूरे जंगल की जलाई उड़िया, जीव जंतु त्राही त्राही करते सब चलीए, लेकिन तोते दा तोती दा जिहड़ा अंडा रही है उहदे विच सुखदेव मुनि दी वो जीवात्मा माता पार्वती के सम्मुख बैठाई है। शंकर भगवान अखले देवी मेरा निजम है, मैं अखा बंद करिए कथा करना, फिर मी की पता लगना तू सुना दी जानना, इस करिए तू भी अखा बंद करिए कथा सुन। उन माता दी भी अखा बंद करवाई दियां, तो कथा सुनाते सुनाते जिस वेले 5 दिन की कथा हुई, 6वें दिन की बाल लीला भगवान दी चलियां। भगवान की कथा आई कि भगवान ने द्वारिका विच जाइए 16,108 ब्याह करिए, 10 पुत्र एक कन्या की पैदा किया, एडा बड़ा भगवान का परिवार होइया। माता पार्वती अखली में कोदी कथा सुना रही, वो कैसा परमात्मा जिदी इन्ने इन्ने ब्याह होए और इन्नियां संतानां, इहदी कोई कामी पुरुष दे लक्षण लगदे ने। पर मैं किन्ने पुछां, त्रेता विच राम जी दे प्रति मैं शंका प्रकट की ही, तो प्रभु ने मेरा त्याग करी उड़िया। ऐसा नहीं है कि इस जन्म विच भी मेरा त्याग करी उड़िया। इस करिए माता पार्वती बोलियां नहीं, पर कथा विच मन च गई है, ये सोच चली है कि मैं पूरी कथा सुना दी है। वो परमात्मा किन्ना हो सकता है जिहदे इन्ने ब्याह ते इन्ने धीआं पुत्र होई, पर मैं उस ब्रह्म के प्रति शंका भी किन्ना प्रकट करा। ऐसा नहीं है कि मेरा त्याग करी। 87,000 बरा इन्हें समाधि लाई ही त्रेता विच, श्री राम जी के प्रति भी शंका हुई, और मैं माता सीता का रूप बनाई है, राम जी की परीक्षा लेने की चलिए, तो मेरे स्वामी ने भी स्वीकार नहीं किया, मेरा त्याग कर दिया। और 87,000 बरा मेरे कने बोले नहीं, तो उन्हें दिन ते मैं अपने पिता के यज्ञ दे विच जाइए अपने शरीर का त्याग कर लिया। अगले जन्म दे विच राजे हिमाचल की पुत्री दे रूप विच मैं पैदा हुई, और अज तपस्या करी है, मैं इन्हें की पति परतीय पति रूप विच प्राप्त किया है। तो जे इस जन्म विच भी मैं शंका प्रकट करनी है, तो खुद मेरे प्रभु मेरा त्याग नहीं करी उन्होंने कि मेरे इष्ट के प्रति शंका की। शंकर भगवान ऐसे उदाहरण के पत्नी कने प्रेम इन्ना है कि 108 जन्म तोड़ी उनकी मुंडी कट्टी कट्टी माला परोंदे रहे, इन्ना इर्ख दे इन्ना प्रेम। पर 109वें जन्म दे विच माता ने गलती करी उड़ी कि सीता का रूप बनाई है, प्रभु की परीक्षा लेने गए, तो शंकर भगवान को एक गल सहन नहीं हुई कि मेरे प्रभु की परीक्षा लेने लिए तू मेरी मां का रूप बनाया, हूं तू मैं पत्नी के रूप में दिखा देना, क्योंकि तू तेरे विच मेरी मां की झलक लगती है सीता। इस करिए दिल का गै पति पत्नी का मतलब पत्नी वाला रिश्ता गै त्याग उड़िया। प्रेम इन्ना
ਕਿ ਮਾਲਾ ਪਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗਲਤੀ ਮਾੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ 87,000 ਬਰਾ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਨੀ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਉੜਦੀ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣੇ ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਾਨੀ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਇਹ ਮਹਾਮੂਰਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਲੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ 87,000 ਬਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲਾ ਲਈ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਪਾर्वती आख ली कि मेरा वो जन्म बिछड़ना पिया है, हूँ जे मैं कोई शंका प्रकट करनी है तो ऐसा नहीं मेरा त्याग करना, इस करिए माता जी भाव समाधि में चली। शंकर भगवान ने पूरी 7 दिन की कथा सुनाई है, भगवान का जोरिए जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो जिन्हें बोली जय तो माता पार्वती करी जय, आख ले प्रभु अगे क्यों होया? शंकर भगवान आख लगे होया सिर तेरा, कथा हुई पूरी। तो माता पार्वती अखली थी मैं इत्थों थोड़ी सुनी नहीं, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਵ ਸਮਾਧੀ ਚਲੀ। ਕੁਛ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਭਾਵ ਸਮਾਧੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਛੋੜੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆਇਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੂਟ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਦਾ ਇਹਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਉਧਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਥਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ। तो कथा सुनने वाले कौन? वो जेडे शिव जी भगवान पिछे धुनी लाइए बैठे, पूरी ध्यान करने गल्ला सुनते, कथा की समझते पकड़ते। जी नारी बाप समाधि चली जाती है, फिर उन्हें कीर्तन करी करी उन्हें वापस लियाना पौंदा है। तो जिले कीर्तन करी करी वापस लियाना पौंदा, इन्नी देर च टाइम क्या पूरा ही कथा विच चाहिए, कथा च आए जे फिर साढ़े ध्यान जिहड़ा है वो बिल्कुल कथा विच है, क्योंकि काम गए ये करने आए थे। ये साड़ी श्रवण भक्ति है, और श्रवण भक्ति दे विच अस मन लाइए सुनचे, ये भक्ति है, पहली भक्ति है साड़ी। पर नारियों का स्वभाव है ना, कई बारी टाइम थोड़ा होंदा, न्याणे भी स्कूल भेजना, सियाने भी टिफन तैयार करिए भेजना, उनका बैग दियो, कांगा गुथे, बूट गुथन, जराबां गुथन पे दियां, उन्हें घरा लिए बाजा मारनियां, इस करिए उहदे कोल बेचारी कोल टाइम नहीं, सवेला उठना पौंदा, फटाफट नहांदी नहाइए जंदी रसोई विच, फ्राई पैन विच पाइए थोड़ी जी पत्ती, थोड़ी जी खंड, मिठा मिठा सेक, और फटाफट बेचारी जोत जलांदी, दुध करा दी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, फटाफट बड़ी तेज आरती करनी है, भाई आरती तो करनी ही करनी है, ध्यान उठा चुल्हे पर जली जली नहीं हुई आ, चाह काली नहीं हुई आ, फिर कुड़ी पाई पिंकी और मैं उहदे खंड दे पत्ती पाई दी, दुध पाया तो दिखिया वो कन्ना खड़ोइए, दिखिया उबली नहीं जा, जो दिया वे फल पावे दुख बिना छे मन का है। मतलब आरती करते करते ध्यान चुल्हे वाले पास है, इन्या कथा विच बैठे दी माता का ध्यान दाएं बाएं चली गया जाता है, अमा कथा की ताड़ी की लय भी चलती रहती है, ध्यान मतलब दाएं बाएं चली जाता है। पर कथा दे विच रौनक भी माताएं दी होंदी, जे माता नहीं होण ते सतसंग सप्ताह भी ये पंडाल खाली रौन, ये ज्यादा कोला ज्यादा संख्या माताएं दी होंदी। पर कदे ध्यान लाइए बेही जान ते मैं ते आखदा कल्याण हो जांदा है, लेकिन ये सारा पार्वती दा स्वरूप है। जी माता पार्वती भाव च चली जाती है तो स्वाभाविक है भाव दाएं बाएं चली जाता है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। जिन्नी सावधानी बरती कथा की सुनगे कितना लाभ मिलता है। लेकिन माता 5 दिन की कथा सुनी पाई, 7 दिन की कथा शुकदेव मुनि ने सुनी। कथा कौन सुनिए? जेड़े गोलोक धाम दे विच माता लक्ष्मी ने भेजा, जाओ बेटा नारायण की भक्ति का प्रचार करो। वो शुकदेव मुनि ने कथा सुनी, मन लाई है,
7 दिन की पूरी कथा सुनी तो शंकर भगवान ने देखा कि यह हम पूरा कौन पर रहा। जिन्हें देखा पिछले पासे कि वो शुक मुनि बैठे दे तो शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल लैता, आखले बच्चों तू ब्रह्म विद्या की चोरी की, तू ही मैं छड़ना नहीं। त्रिशूल लिए मगर लगे, तोता फरड़ किते दा उड्डिया गुफा दे विचा, और मगर लगे दे शंकर भगवान उसी घेरा मारी है, मारना थोड़े हट डरा पाया। गुरु कौन है? जिहड़ा शिष्य की ज्ञान ते दिया है, और ज्ञान दे कन्ने कन्ने थोड़ा डरतरा भी गुरु दा शिष्य की है। उस चेले का कल्याण नहीं होंदा जिसी गुरु का डर नहीं, और उस पुत्र का भी कल्याण नहीं जिसी प्यो का डर नहीं है। इस करिए पुत्र की पिता का डर होना चाहिए और शिष्य की गुरु का डर होना चाहिए। तो सुखदेव मुनि दे मगर शंकर भगवान लगे इन 7 दिन का जिहड़ा ज्ञान पाई लिया है, इसी हुण पक्का करी लै, उदय भुली नहीं जा, क्योंकि मेरे प्रभु की भक्ति का प्रचार करना चाहिए। तो त्रिशूल लिए मगर लगे, जे मारना होंदा ते उत्थे संकल्प मात्र करने के मारे उठते। ये सारी दुनिया की भगवान की थोड़ी जी दृष्टि टेढ़ी हुई जा, सारी दुनिया की प्रलय हुई जाती है। तो क्या सुखदेव उस तोते के बच्चे की मारने लिए भगवान के त्रिशूल लिए मगर लगना पाया? नहीं, भगवान सोचा थे किसी उनमें खुदा कंडे किनारे पजाइए मां। तो शंकर भगवान त्रिशूल लिए मगर लगे रहे। शंकर भगवान की भोले भोले भोलेनाथ के लोग आते भोले बाबा, पर इन्ने भोले थोड़े ज्ञानी ते महाज्ञानी ने, ज्ञान की गंगा है उनके सिर के ऊपर। तो सुखदेव मुनि दे मगर लगे दे घेरा मारिए, सरस्वती नदी के किनारे पर पजाया। सरस्वती नदी के किनारे पर वेद व्यास जी की एक कुटिया है, उपरन कुटिया है, घास फूस की कुटिया बनाई दी, खड़ू की कुटिया बनाई दी। उस कुटिया के अंदर रोंदे ने कौन? वेद व्यास जी और उनकी पत्नी माता बिटिका। माता बिटिका का कोई पुत्र नहीं, और कदुआ दी भगवान की पूजा करा दे। शंकर भगवान की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कोई पुत्र दियो, कोई पुत्र दियो। तो अज उनकी जिहड़ी भक्ति सिद्ध हुई, पूरी हुई। तो शंकर भगवान स्वयं के पुत्र लिए उहदे मगर लगे दे आए। माता बिटिका मासिक धर्म को जियां शुद्ध हुई, 5 दिन जियां उन्हें अपने केश धोते, बाल सुका दी, ते माता बिटिका की चमानी आई। जियां उन्हें मुंह खोलिया, हाँ चमानी मारी, तो तोते का बच्चा सूक्ष्म रूप बनाई है, गुफा समझी है, मुख दे रस्ते दानी पेट में चली, और पेट दे विच जाइए बालक रूप धारण करिए बैठी है। आख लियो हुण दसो कियां मार गए? मां दे गर्भ दे विच जाइए उन्हें प्रवेश कर लिया। शंकर भगवान उत्थे ते पजाना चाहते। 12 साल तक गर्ग साहित्य आदि है, भागवचन नहीं लिखेदा ऐसा, पर गर्ग साहित्य आदि है कि 12 साल तक मां दे गर्भ दे विच सुखदेव मुनि ने अपना आसन लाई लिया, और बाहर एक वृक्ष दे थल्ले शंकर भगवान साधु का वेश बनाइए बैठे थे। माता बिटिका और वेद व्यास जी शंकर भगवान की साधु वेश दे विच पूजा करते रहे। 12 साल जल बीती गए तो शंकर भगवान ने एक दिन माता बिटिका और वेद व्यास जी दोनों मत्था टेकिया। तो शंकर भगवान ने आखिया आयुष्मान भाव पुत्रवती भाव, कि जाओ आपके घर में बेटा होगा। पर ये 12 साल मां के गर्भ विच बाहर नहीं आवा। एक दे डर यह है कि बाहर निकल कर ते मारी जो नहीं। पर 12 साल मां के गर्भ विच कियां बिताए? गर्भ गीता आखदी है कि गर्भ दे विच जिन्ना दुख हुंदा इन्ना हुंदा कुदै नहीं। गर्भ दे विच अस ये जिहड़े मनुष्य दी झोले विच के भावें आए, गर्भ दे विच आउणा भी एक सजा है कि भी असें मुक्ति नहीं मिली, कोई अच्छे कर्म है, भगवान ने सानू एक ऑप्शन दे दिया, एक मौका दे दिया कि जाओ तुसीं मैं नर दा रूप देइए भेजा दा है, नर ही नारायण दा रूप है, और दुनिया में हुण ऐसा काम नहीं करियो कि दोबारा तुसीं गर्भ विच आउणा पवे।
ਲਾਸਟ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਟੰਗਿਆ, ਗੰਦਗੀ ਚ ਰੇ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਚ ਰੇ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਲਟਾ ਟੰਗੀਏ ਰੱਖਿਆ। उस वेले साड़ी अकल ठिकाना ही, सिर थल्ला पैर उपर। तो उस वेले भगवान याद है, प्रभु एक बारी इस गर्भ विच सानू बाहर कड्डो, जिंदगी च ऐसा काम कोई नहीं करगे जिहदे कन्नै दोबारा इस गर्भ विचों। गर्भ गीता आदि गर्भ विच आना भी एक पापे की सजा है। गर्भासन दुखम ना भूतो ना भविष्यति, जिन्ना दुख गर्भ दे विच हुंदा है ना भूतकाल च हुंदा ना भविष्य च ऐसा हुंदा। लेकिन शौनकादि ऋषि सूत जी के आखदे, महाराज सुखदेव मुनि ने मां के गर्भ में 12 साल कियां बिताए हुए। आख लगे कि उन्हें मां के गर्भ में रोंदे रोंदे ब्रह्म चिंतन करते रहे, उस परमात्मा का चिंतन करते रहे। जिस वेले कोई जीव परमात्मा का भजन करता उहदे विच मन लांदा है, दुख उहदा स्पर्श नहीं कर सकता। दुख कोला हुंदा है सही, जिस वेले अस परमात्मा का नाम छोड़ी उड़ने फिर अस दुखी हुई। और कदे परमात्मा के नाम का कोई आश्रय लिए चली जा, ये जिंदगी इन्नी सौखी बीती जा, दुख साडा लागे नहीं फड़की सकता है। तां करिए जरूरत है भगवान के भजन की, ओदी कथा सुनने की, ओदा नाम सुनने की, कि साडा जिहड़ा मन है वो हल्का हो जांदा, जीव दा दुख दूर हो जांदा। 12 साल मां दे घर विच बिताए, 12 साल दे बाद विच सुखदेव मुनि ने अवतार लेता। बोलिए सुखदेव भगवान की। ये भगवान का अवतार। और मां दे गर्भ दे विच ब्रह्म चिंतन करते करते सोचा था मैं कुछ फसी नहीं जा दुनिया विच जाइए, ये मोह माया में कुछ घेरी नहीं लै। 12 साल मां दे गर्भ विच भजन करते हैं, उत्थे वेद मंत्र पढ़ते हैं। एक दिन माता बिटिका अपने पति देव की आखली, स्वामी जी मेरे ढिड विच वेद मंत्र गूंजते हैं। वेद व्यास जी आखले फिर कोई परमात्मा का खास भक्त है, कोई बड़ा निजी भक्त लगता है जिहड़ा गर्भ विच गया वेद मंत्र पढ़न लगा, पर दुनिया विच नहीं आवा दे। व्यास ने आवाज मारी, बच्चू तेरी मां की कष्ट है ते तू जन्म की नहीं लैंदा, दुनिया च की नहीं हुंदा। ढिड्डा विच आके बोलिया, आखले पिता जी जे बाहर आया तो भगवान की माया ने नहीं घेर लेना, तुस भगवान की भक्ति करो और भगवान कोला वरदान मंगो कि मेरे पुत्र दे उपर प्रभु तुहाडी माया दा असर नहीं होया। तो वेद व्यास जी समाधि लाइए बहिए, भगवान की भक्ति की, भगवान आए और उनके को वरदान लेता कि मेरे पुत्र दे पर तुहाडी माया का असर नहीं हो। भगवान ने आख्या ठीक है तदास्तु ऐसा ही होगा। हुण के मंगिया वेद व्यास ने कि मेरे पुत्र दे पर तुहाडी माया का असर नहीं होया। पर ये थोड़ी बोलिया कि भगवान ऐसी कृपा करो कि मेरे ऊपर भी तुहाडी माया का असर नहीं होया, ये गल नहीं कोई। पर जिले पुत्रा दा अवतार होया, पुत्र ने जन्म लैंदे 12 साल का बच्चा बनी है। मां ने एक कुपीन होंदी लंगोटी जी, एक कपड़े दी लंगोटी जी पवाई ते सुखदेव मुनि उस वेले माता पिता की मत्था टेक के वन विच चली। कोई मोह ममता नहीं, पर वेद व्यास जी की ममता, पुत्र की ममता, जिन्हें भगवान की भक्ति भी करी ली, दर्शन भी करी ले, लेकिन ममता नहीं छुटी पुत्र की। वो मोह सी सतान लगा, अगे अगे पुत्र ज्यादा, पिछे पिछे प्यो ज्यादा, और प्यो बाजा मारा बेटा रुको बेटा रुको, जंदे 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 दूर जंगल दे विच चलीए। पुत्र पिछे दिखदा नहीं ते पिता बाजा मारा दा। पुत्र नहीं बोलिया पर वृक्षे जवाब दिता। वृक्षे व्यास जी आख्या, आखले व्यास जी ये जिहड़ी ममता तुसीं पुत्र दी पेदी है, कदी ये ममता परमात्मा के प्रति होए तुहाडा कल्याण नहीं होई जा। अन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भावसा संद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगदते। व्यास जी की बड़ी शर्म आई, निकलिया मूर्ख, कैसा ज्ञानी हमें ये जड़मती वृक्ष मिगी ज्ञान दिया दे। ये जड़मती में चेतन बुद्धि मूर्ख बनी है, पुत्र की मोह के कारण इन्ना अंधा हुई कि पुत्र के पिछे बाजा मारदा जादा।
ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਮਿਗੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀ ਜਿੰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜੜਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੇਤਨਮਤੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੜਮਤੀ ਮਿਗੀ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਸकी शिक्षा ले बोलता है। कदे कदे ऐसा भी होता है। अज ईश्वर की माया विच वेद व्यास जी ऐसे उलझीए कि वृक्ष जवाब दिया। वृक्ष आख्या जी जा दिन जान दो ये कन्नै दुनिया का कल्याण होना, ये पुत्र परोपकार वार्थक होंदे, लोक हित लई होंदे ने। इन्नी ममता नींद दे पर पाओ, इन्हें जान दो जे जा देन ते सारी दुनिया का इनके पीछे भला होने वाला। जेडे पुत्र होंदे ये लोकां दी हित वास्ते किते होंदे। साडे पुत्र जेडे वृक्ष आख्या साडे पुत्र कौन फल, ये फल लोक डंडे मारिए पत्थर मारिए साडे ले जंदे, टोकरे भरी भरिए पुत्र साडे और मौजां लोग लै ले। नदी कदे भी आपे पानी नहीं पींदी, ओदा लाभ दूए ही मिलदा। वृक्ष कदे आपे फल नहीं खांदे, एदा लाभ दूए ही मिलदा। इंजां गए व्यास जी तुस भी पुत्र पर इन्नी ममता नहीं रखो कि नी के सुख दे है, अगर जा दें ते जान दो एदे कन्नै सारी दुनिया के सुख मिलने वाला है। व्यास जी वापस परतोइए, वृक्ष की आवाज सुनिए, लेकिन पुत्र की ममता नहीं छड्डे। देवऋषि नारद ने इस मौके के संभालिया, क्योंकि नारद जानते हैं कि पुत्र इंदा नहीं, ये गोलोक धाम दे विचां भगवान दा भेजे दा भगवान दे दास हुंदे भगतन नारायण की भक्ति का प्रचार करने लिए आए, लेकिन व्यास जी पुत्र की ममता सता दी है। अस्तुस भी तो इससे चली कि ममता च पे रही, ये तो संसारिक मोह माया है। उन्हें जो कुछ दिता जो कुछ साढ़े कोल है सब ओदी की लीला है, लेकिन अज्ञानता के कारण इसी गिलास अपना मन्नी जाने तो खुद ममता पे जाती और खुद ऐसे ममता विच अस फसी जाने। शासी मारे आदि कोई गौ मझ खरीदने की चली जाओ, कोई बैल खरीदने चली जाओ, छड़ा 500 रुपया उसे साई पड़काओ भैया लै कल लोगा तो मैं बाकी पैसे दे ले जागा। वो जिला 500 रुपया उसे नोट पड़काता, फिर वो पिट्ठी रत ले पाता, फिर ना भाई लिस्सा हुई ओदियां चिचड़ियां ले बंदा कुंडन की भाई हुण मेरा बनी गया। उन्हें आख्या पहले नहीं फिक्र लगिया भाई ये लिस्सा है जाने से कि चिचड़ियां पे रही, 500 रुपया दईए जिला मेरा बनी गया, फिर उसी ममता पे ही। तो जी ममता है ये दुख का कारण बनी जाती है, लेकिन ममता छुड़ती नहीं। संसार भगवान ने ममता माई के मैंने बनाए दा, जे ममता नहीं हो संसार चलता नहीं। पर जिस वेला ओदी कोई चर्चा सुनने ज्ञान की चर्चा सुनने फिर थोड़ा थोड़ा लाभ लिपंदा मिलना, थोड़ा थोड़ा मन विचारता ये सत्य है। व्यास जी समझाने लिए नारद जी आते हैं, और नारद ने आख्या महाराज इन्ने पुराण तुसे लिखे, जिहड़े देवी दे भगत ने, जिहड़े शिव दे भगत ने, गणेश दे भगत ने, सारे लिए कुछ ना कुछ लिखिए चलियो, पर जिहड़े राम कृष्ण दे भगत ने उनके लिए तुसीं अज तोड़ी कख नहीं कीता, उनके लिए भी कुछ लिखी जाओ। व्यास जी आखिए हुण मेरे बस की गल नहीं, मेरा पुत्र मेरी कमर तोड़ी चली है, हुण ते मेरे विच हिम्मत नहीं रही है। नारद जी आखदे जब तक तुसीं राम कृष्ण दे प्रेमी भगतां लई सुख मिलने वाला नहीं, व्यास जी आखदे हुण मेरी हिम्मत नहीं मेरे च। तो नारद आखदे संत कृपा होए तो हिम्मत भी आई जी, संत के बल दिंदे ना। फिर नारद ने अपनी पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। आखले मैं पूर्व जन्म दे विच दासी पुत्र हा, मेरा प्यो मरी और मेरी मां संते की सेवा करती हुंदी दासी ही, भांडे भुंडे साफ करती, गौ शाला विच गौ सेवा करती, उनके टल्ले कपड़े धोंदी ही, तो उहदे कन्नै साडा पालन हुंदा। एक बारी चतुर्मास के व्रत चला रहे, कुछ संतें दा टोला आया और उन्हें संतें उस आश्रम विच बईए खूब भजन किया। मैं उनके संते दे संग विच बईए उनकी कथा सुनदा। कथा सुनते 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 मिगी ज्ञान का प्रकाश लगा होण। मैं देखिया भी सारा संसार तां माया विच फसे दा, और ये मोह माया विच फसे दे दिन दुगना रात चुगड़ी करा दे, लेकिन हथ कुछ भी लगने वाला नहीं। जेड़ी असल दी कमाई करनी वो करा दे नहीं। असल दी कमाई केड़ी है? जिहड़ी राम नाम दी, जिहड़ी जन्म जन्म कोला मुक्त करे। पर ये माया दे विच उलझे दे उस ईश्वर की भुलिए दे मोह निशा जग सोभ निहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा।
नारद जी आख लगे कि मेरी ऐसी लगन लगी संत दा संग करी है, मेरा मन करे कि मैंने साधुओं कन्ने नठी जा और भजन करा, पर मेरी मां ने मिगी जान नहीं दिता। मां दी ममता ने मिगी बन्नी रखिया और संते मिगी अपने कन्ने नहीं लेता। मैं बड़ा दुखी होया कि मेरी मां विच बाधा बनी है, इन्हें मैं जान नहीं दिता। एक दिन मेरी मां गमे दा दुध चोने लई गई। एकदा निर्गतम गेहा दुहंती निशिगापति। एक दिन गायों का दूध लेने के लिए मेरी मां जैसे गई तो सर्पोदशात पता सपृष्टा कृपाण काल चोदिता। एक काले नाग ने मेरी मां को डंस मारा और मेरी मां की मृत्यु हो। मां की अंत्येष्टि क्रिया में जले की 10-13 दिन जले में करी उनकी करनी जो भी यही सब अपने फर्ज पुत्रों ने नाते में पूरे किए। और एक दिन गई है। उस वेले आकाशवाणी हुई। उस वेले मेरा नाम नारद नहीं, उस वेले संते मेरा नाम राम सुखदास बड़ा प्रेम का नाम पाएगा। तो भगवान ने आख्या राम सुखदास बेटा तू चिंता मत कर, तेरे अजय संस्कार किस बच्चे दे है, अजय पुण्य कर्म तेरे शेष रोंदे न, इस करिए तू की मात्र मेरी चलक मिली है, तू इससे चली भजन करता रहो, एक दिन तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। तो जिन्हें मैं भजन करते 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 उगड़ा जीवन बिताई उड़िया। एक दिन जल प्रलय हुई, सारी दुनिया पानिया च डुबी मरी गई। तके दिखिया नारद आखले मैं भी पानिया च डुबी है, जिले ये शरीर मेरा खत्म हुई है, मेरी जी आत्मा है ये भगवान के शरीर में समाई। फिर भगवान ने परतीय सृष्टि की रचना की और जिहड़ी भगवान ने मानसिक सृष्टि रची, मेरे पिता ब्रह्मा ने मानसिक सृष्टि जिले रची तो मिगी अपनी गोद विच संकल्प मात्र करना पैदा करी उड़िया। मैं उनकी गोद विच प्रगट हुई आ तो मेरे पिता ने मेरे हथ दे विच ये बीना पड़काई उड़ी और मिगी अपने इष्ट अपने प्रभु नारायण दा मंत्र जपने लिए दे उड़िया और अदुआं दी ये बीना मेरे हथ दे विच है। देवदत्ता मीमाम बीना स्वर ब्रह्म विभूषिता, ये अदुआं दी मेरी पिता ने मेरी बीना दी दी है और जेड़ा मैं भगवान दा ना जपने लिए दिते दा है, मैं ना जपता रोना 24 घंटे नारायण का चेता करता रोना। कुत्थे मैं दासी दा पुत्र हा, संते दा संग करदे मिगी जिहड़ी उनदे कोलों ज्ञान मिलिया, मेरी लगन लगी और उस लगन ने मिगी परमात्मा तक पहुंचाई दिया। आज मैं भगवान दा पुत्र कहवाना। बंधु कोई बंदा नौकरी करता है ना तो ओदी उत्थे प्रमोशन होंदी है, बड़े खुश होंदे कि प्रमोशन होंदी, भक्ति विच भी प्रमोशन होंदी। तुहाडे कोई पूर्व जन्म दे जिहड़े अच्छे कर्म हैं, जिहड़े कोई गमेगी तुसे सेवा की, कोई कास्ती पूर्णमासी के व्रत रखे, कोई तुलसी की जल सींचिया, कोई चिड़िए मकोड़ेंगी पंछी दाने पाए, कोई उन्हें की जल पिलाया, भुखे प्यासे दी भुख प्यास मिटाई, रोंदेगी कोई ओदे आंसू पहुंचे, कुछ गरीब की मदद की। वो जिहड़े सत्कर्म है उस सत्कर्म दी साडी सत्कर्म करने के नाल साडी प्रमोशन हुई कि भगवान ने अपनी कथा विच ए सीलम मंदिर तपोस्थली दे विच अपने चरने च बुलाई लिया और अपने चरने बिठाई लिया। और अगर मन लाइए तो उस कथा सुनगे तो इत्थों दा जिहड़ी अगली प्रमोशन है वो की है, अगली प्रमोशन ये है कि अगर मन लाइए इस कथा की सुनगे इसे अपने जीवन चो उतार गए
ਤੋ ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀਵ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਰੂਪ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅੱਜ 13-14 ਸਾਲ ਹੋਈਏ ਮਨ ਚ ਪ੍ਰਬਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਝੂਠੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡੇ ਚ ਬਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਣਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਮੇਰੇ ਛਡਕਾਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਦੂਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਢੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਕੱਲ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਫਿਰਨੇ ਵਾਲੀ, और मैं बड़ा खुश हुआ था कि भगवान ने बस मेरे को कीर्तन के कराना है, अपनी चर्चा के करवानी है, हत्थे विच दराटी इस बारी भी नहीं पटकानी क्योंकि जून जुलाई तक कथा बुकन इन्नी कृपा की दी है। और देखो 4 घंटे की कथा होंगी, मैं कदे कदे 4.5 घंटे करी ना, कदे कदे 5 घंटे भी। कोई एडवांस थोड़ी कोई मिलता है कि मैं ज्यादा चर्चा फालतू करगा तो ज्यादा भी इनकम मिलना है। इस करी करना कि मेरे मालिक ने मिगी भेजा है अपने नाम का प्रचार करने लिए और ईमानदारी करना, ज्यादा को ज्यादा चर्चा मैं सुनाना। कदे कदे थकावट भी हुई, बोली है, लेकिन सोचना कि जिन्नी देर ये शरीर है, एनर्जी जिहड़ी है मैं ओदे नाम विच लाई उड़ा, ताकि ये एनर्जी अगर बची रही तो एक दाएं बाएं लगनी। कोई सदा कुछ कहना लड़ाई पंगा कोई है, जेडे लोग ओदा नाम रजिए ले लेंदे फिर उनकी लड़ाइयां मोह लगदी। साड़ी कदे लड़ाई लगती कि नहीं, की नहीं लगती की भी मैं 4-5 घंटे इन्नी एनर्जी लाई लेना, हफ्ते बाद जो घर जाना तो मेरे कन्नै लड़ना कोई, हफ्ते बाद मैं इं बोलिए थकी गेदा होना ते मेरा सामने कोई जोर मतलब जोरिया आपे भी नहीं बोलता, कोई बोली उड़ा तो मैं चुप रहूँ। तुस भी रजिए भजन करा करो, सवेरे रजिए झुट्टी लाओ, शामी रजिए झुट्टी लाओ दे नां दी, जनानी रजिए भजन करे, बंदा रजिए भजन करे। जे कोई एक दूए औखा हो भी जाता है तो अगू का तुहाडे अंदर इन्नी एनर्जी नहीं रहे बोलने लई, ठीक है। जे कोई औखा हो जाता आखना हाँ तुंदे जोर है तुस लड़ो, मेरे विच जोर नहीं है, मेरे जिन्ना जोर है मैं भगवान के नाम विच लाई लेदा, तो शांति रही। पर जेडे एनर्जी बचाई रखते भगवान के नाम नहीं जपदे, फिर उनकी लड़ाइया किते एनर्जी लगनी है, कोई गलत कमे विच लगो। इस करिए खूब भजन करना चाहिए। नारद जी आदे कि अज मेरी प्रमोशन हुई है कि जेड़ा मैं संते दा संग किता, वो संते दे संग ने अज मिगी परमात्मा दी गोद विच पजाई उड़िया। जे संते दा संग नहीं मिलता अज मैं ब्रह्मा दा पुत्र नहीं बनना। तो इस करिए नारद जी वेद व्यास जी की आख्या देन कि मैं 24 घंटे नारायण 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 जपदा रहूं, मैं कभी भी उहदे नाम की भुलांदा नहीं। इस करिए संत कृपा है तो सब कुछ हो सकता है। तो नारद ने 4 श्लोक भागवत दे जेड़े अपने पिता ब्रह्मा कोलों सुने दे, वो 4 श्लोक वेद व्यास जी दे कन्न विच सुनाए। आखले व्यास जी एदी उन्हें व्याख्या करो, तो उन्हें 4 श्लोकों की व्याख्या करते करते 18,000 श्लोक लिखे हुए वेद व्यास जी। तो फिर वो सप्ताह की कथा पूरी हुई। 7 दिन ये भागवत सुनाने कन्ने दी कथा मुकदियां नहीं, पर जिला उहदा मूल प्रायण हो जांदा, मूल पाठ हो जांदा, ते वो जिहड़ी कथा दा फल मिलदा, कथा दा लाभ मिलदा। तो वेद व्यास ने 4 श्लोक दे 18,000 श्लोक लिखे हुए। भागवत अज तोड़ी 4 श्लोक का है और व्यास ने 18,000 श्लोक लिखे। व्यास उसी आखदे जेड़े छोटी गल की बड़ी बनाई है दस्सै, उसी आखदे व्यास। छोटी गल की बड़ी गल करी उसी आखदे व्यास। तो
व्यास ने उस 4 श्लोक के 18,000 श्लोक जिला लिखे ना, फिर उसी पुत्र की ममता नहीं रही। भागवत की रचना जिन्नी देर नहीं की दी, इन्नी देर पुत्र की ममता सता दी। और जिस वेले भागवत की रचना हुई, अज पुत्र का मोह नहीं रहा, पुत्र की ममता नहीं रही। पर ब्याज जी सोच ली ही मैं पढ़ा तुसी, एदा अधिकारी तो वह है जिन्हें काम क्रोध की जिते दा। मेरा उर्स पुत्र है सुखदेव मुनि, कदे वो आई जा ते गल बने। छोटे छोटे शिष्य की भेजे, आज आपे नहीं गए, आखले जाओ मेरा पुत्र कुछ मिलता है, तुसी लियाओ। जाई दिखिया वृंदावन दे विच, मधुबन दे विच सुखदेव मुनि बैठे दे समाधि लाई है। शंख कड़ियोल बजाए लेकिन उनकी समाधि नहीं खुली। ब्याज जी भी सुनाया, महाराज बड़े शंख कड़ियोल बजाए, बामा दा पगड़ी पगड़ी झुणकिया भी, लेकिन सुखदेव मुनि की समाधि खुली नहीं। उन्हें आख्या इन्हें करो, इस श्लोक याद कर लो। तो उन्हें भागवत के सुंदर श्लोक कंठस्थ करवाए। तो वो बच्चे सुखदेव मुनि दे कोल जाइए, वो श्लोक पढ़ने लगे के बरहा पीडम नट बर बको, करनियो करने कारम, विवृद्धवासा सकन कपिशम, वेद जनते चमाला। पूरा श्लोक नहीं होया, अद्धा श्लोक बोलिया, सुखदेव मुनि दी अखां खुली। आखले बच्चों अगे बोलो, आखले अगे नहीं होंदा। इस श्लोक दे विच भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि भगवान इन्ने सुंदर न, वैद जयंती दी माला गल विच पाई दी, कुंडले बाल सुंदर, नेत्र सुंदर, पाद सुंदर, हस्त, मन करदा कि दिखदी है रवे कोई। सुखदेव मुनि ने श्लोक सुनिया, फिर अखा बंद करी दी, आखले सुंदर है तो फिर क्यों मती दुनिया सुंदर होंदी, जरूरी नहीं जेड़ा दिखने सुंदर है तो मन भी सुंदर है। बच्चे अगला श्लोक बोलिया कि अहो बक्य स्तन काल कोट, जिगास्या पय जदपे साधवे, लेबे गतिम दात्र्योचितम ततो, अन्यम का बाध्यालु शरणम वर्जे। अरे देखो देखो वो कितने दयालु हैं, जो पूतना कालकूट नाम का विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आए। अरे भगवान इतने दयालु है, उस पूतना को भगवान ने सदगति दे दी। अब सुखदेव मुनि से रहा नहीं गया, आंखें खोली और कहने लगे बेटा इसे आगे भी बोलो ना। बच्चों ने कहा आप 2 ही श्लोक आते थे, इससे आगे कुछ आता नहीं, इससे आगे जानना चाहते हो तो अपने पिता के पास से चले जाओ, उनके पास 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव मुनि उसी समय अपने पिता के पास आते और चरणों में प्रणाम करते, कहते पिताजी मुझे भागवत पढ़ाओ। भागवत के श्लोकों ने सुखदेव मुनि को खींच लिया। भागवत के जिहड़े श्लोक को एक अद्धा भी साडे कन्ने च पई जा ते बंदो जीव दा कल्याण करी उठदे। सुखदेव मुनि दे कन्ने च जिहड़ा 2 श्लोक सुनोचे, जिहड़ा सुखदेव मुनि घर 1 मिनट नहीं जन्म लेने के बाद रुके, अवतार लेने सीधे बन विच चलिए, ये भागवत के श्लोक परती खिंचिए ले आए और अपने पिता को रोंदे उन्हें 18,000 श्लोक का अध्ययन किया और भी वेद पुराण पढ़े। फिर राजा जनक को परीक्षा देने लई भेजिया और राजा जनक गया आख्या कि परीक्षा लाओ कि इन्हें काम क्रोध की जितया कि नहीं जितया। 7 दिन 1 हफ्ता धुप्पा खरेडी रखिया, तो उस दिन 3 घंटे भगवान की कथा ले 4 घंटे बैठे ना धुप से की है। सुखदेव मुनि 1 पैर के ऊपर दिन रात 7 दिन गर्मी सर्दी सहन करते रहे। सिपाही आख्या महाराज यदि परीक्षा लाओ, अगर इसी जरा भी गुस्सा है तो कर वापस भेजियो। सैनिक आखले महाराज ये बंदा है कि कोई मूर्ति पत्थर दी, जिन्या 7 रोजे पहला मुस्कुरा दा गुलाब दे फुल्ला ला लेखा, अज भी उगा मुस्कुरा दा, इसी कोई फर्क नहीं पिया है। जेड़ा परमात्मा दा भगत हुंदा उदास नहीं हुंदा, 24 घंटे मस्त रहंदा है। जेड़ा के होना है उसे कोई टाल ही नहीं सकता, और जेड़ा नहीं होना हो ही नहीं सकता। फिर चिंता कह दी, चिंता करे बुलाए तो फिर चिंता किस गल की? इस करिए चिंता की छोड़िए,
ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। तो सुखदेव मुनि उदास नहीं हुए। नवजुवतियों की लाया उनकी सेवा करने लिए हाव भाव दिखाई ऐसी विचलित करो, लेकिन सुखदेव मुनि पर कोई असर नहीं होया। नारी आख्या महाराज जी बंदा है कि क्या है, इसी तो जनानी पुरुष का पता नहीं। स्वयं राजा जनक की परीक्षा लैन देन और सुखदेव मुनि की स्वयं परीक्षा लैन देन, लेकिन सुखदेव मुनि की मन ग मन चरने प्रणाम कर देन कि ऐसा शिष्य मिलया है जिहड़ा स्वयं भागवत स्वरूप है। सुखदेव मुनि ने वेदांत पढ़ी, अपने पिता को लाए और फिर एक दिन घर घराट छड्डिए वन दे विच चलीए, जंगल विच रोंदे रोंदे परमात्मा दा भजन करदे करदे जिंदगी बिताई उड़ी। फिर वो मोह जाल च फसे नहीं, गुफा दे विच रोंदे न और सर्दी गर्मी उत्थे बिताई लैंदे, फल फुल पत्ते खाइए दिन काटी करदे न। दुनिया दे विच आए नहीं, माया दे विच फसे नहीं। पर सूझ याद है जिस वेले राजा परीक्षित की शाप लग्या कि सतवें दिन तक्षक नाग दे डसने कन्ने मौत होग। उस वेले सुखदेव मुनि की पता नहीं कुत्थों दा भाव आया कि मैं जाइए राजा परीक्षित की मिला। ਉਹ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ ਛੋੜੀ ਆਪੇ ਖਜੋਏ ਦੇ ਚਲੀ ਆਏ ਰਾਜਾ ਪਰੀਖਿਤ ਕੀ ਮਿਲਣੇ ਲਈ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਪਰੀਖਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤੇ ਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਦੀ, ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਈਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। तो जिहड़ा धर्म की रक्षा करता, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की जिहड़ा रक्षा करता फिर धर्म भी उसकी रक्षा करता है। अज बेशक ना उसी शाप लगी आ, शंगी ऋषि के पुत्र शमी ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि का शाप लगी आ कि तू 7वें दिन मरी जाए, लेकिन उस मृत्यु की साधने ले स्वयं सुखदेव भगवान मृत्यु के समय विच लाग्या पुजीए। और भगवान की ऐसी सुंदर चर्चा सुनाई सुखदेव मुनि ने कि 7वें दिन दे विच राजा परीक्षित की मुक्ति दिलाई। चंगे काम करते रहो ना तो नतीजा अच्छा का निकलता। कर भला होत भला, अंत फिर भले का भला। चंगे काम करते रहो, दान पुण्य करते रहो, सत्कर्म करते रहो, गौ सेवा करते रहो। मंदिर बने दे न, अज मंदिर ते बड़े न, लेकिन उनदे विच मत्था टेकने वाले कोल समय नहीं। सत्संग कथा बड़ियां न, लेकिन बोने लिए समय नहीं। अगे अगे ऐसा समय आने वाला है कि कथा बातचीत ते घर घर हो जाने न, लेकिन कथा सुनने वाले नहीं लभण। धीरे 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 साडा जिहड़ा धर्म है खोखला पौंदा जाना है। इस करिए अपने धर्म लई जागना है, समय कढिए कथा दे विच बोना है, ताकि साडा जिहड़ा धर्म है ये धर्म दी वृद्धि हो अगे चलदा रहे। धर्म की रक्षा करना साडा फर्ज है, साडा धर्म है। और अस धर्म की रक्षा करके फिर धर्म भी साडी रक्षा करता है। तो सुखदेव मुनि ने आई ऐसी भागवत सुनाई। शौनकादि ऋषि आदि महाराज ये सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित की कथा सुनाई। परीक्षित कौन हाँ पर किन्या भागवत की कथा सुनाई, सानू विस्तार करना सुनाओ। तो सुखदेव मुनि आखदे अज्जा दा टाइम होइया पूरा, कल कुला तुसेंगी सुखदेव मुनि ने कथा सुनानी है कि सुखदेव मुनि जिन्हें शंकर भगवान को कथा सुनी, ये राजा परीक्षित कौन है जिन्हें की कथा सुनाने की आए। एक खचोए दे चले दे आए, जिन्ना लोहे की दिखिए चुंबक खचोई जाता है। इन्हां के जेड़े जेड़े परमात्मा दे प्रेमी जन हुंदे उन्हें की दिखिए वो परमात्मा दे भक्त, परमात्मा दे प्रेमी जन खचोई चले आउंदे। तो जिंदे अंदर वो चुंबक खिंची लैंदा, जिंदे अंदर प्योरिटी है। तो ये तुहाडे अंदर जिहड़ी वो लोहे रूपी कन हा वो प्योरिटी ही। तो परमात्मा रूपी चुंबक ने तुसीं खिंची अपनी कथा च बा ले लिया। अज दी कथा दा समय ते पूरा होइया। 2 पंक्तियां बोलिए, मैं आरती करगा। कि तू कर प्रीतम से प्रीत, जुगी दिन बीते जाते हैं। तू हार के
बाजी जीत, जुगी दिन बीते जाते हैं। तू कर ईश्वर से प्रीत, जुगी दिन बीते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, जो ही दिन बीते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, जो ही दिन बीते जाते हैं। हार के बाजी में से छोटा बन के इस बाजी को जीत ले। कब कब समय आ जाए कि तुम्हें जाना पड़े, इसलिए कुछ लाभ ले ले। तू हार के बाजी जी, जुगी दिन बीते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, जुगी दिन बीते जाते हैं। तू कर ईश्वर से प्रीत, जुगी दिन बीते जाते हैं। तू हार के बाजी जी, जुगी दिन बीते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, जुगी दिन बीते जाते हैं। हाथ उठाइए, जय हो। शुरू से है जीताना बाना, आज आना कल जाना। शुरू से है, थोड़ी आवाज कम करो। शुरू से है जीताना बाना, आज आना कल जाना। कैसे? कुएं से मटके भर भर आए, खाली हुए रमाना। कुएं से मटके भर भर आए, खाली हुए रमाना। है जगी जगत की रीत, है जगी जगत की रीत, जुगी दिन बीते जाते हैं। तू करे ईश्वर से प्रीत, जुगी दिन बीते जाते हैं। दुख की धूप कही है सर पे, कही है सुख की छाया। दुख की धूप कही है सर पे, कही है सुख की छाया। समय सभी पर बारी बारी से बदल बदल के आया। समय सभी पर बारी बारी से बदल बदल के आया। कैसे? जो वर्षा गर्मी शीत, जो वर्षा गर्मी शीत, जुगी दिन बीते जाते हैं। तू कर ईश्वर से प्रीत, जुगी दिन बीते जाते हैं। तू हार के बाजी जी, तू हार के
बाजी जी जुगी दिन बीते जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत जुगी दिन बीते जाते हैं। तू करिश भर से प्रीत जुगी दिन बीते जाते हैं। हाथ उठाइए थोड़ा ऊपर, हरि बोल। लखा संगी साथी तेरे बनेंगे इस जा सहारे। तू उनका है बहुत प्यारा और वो तेरे प्यारे। तू उनका है बहुत प्यारा और वो तेरे प्यारे। पर वहाँ नहीं कोई भी, उत्थे कोई मित्र नहीं है, उत्थे कर्मण का साथ देना है। ये जिहड़ा राम राम जपा दे ना बेइए घड़ी समय बिताई लिया, इनका साथ देना उत्थे। पर वहाँ नहीं कोई भी जुगी दिन बीते जाते हैं। तू करिश भर से प्रीत जुगी दिन बीते जाते हैं। तू हार के बाजी जी जुगी दिन बीते जाते हैं। तू हार के बाजी जी जुगी दिन बीते जाते हैं। तू करिश भर से प्रीत जुगी दिन बीते जाते हैं। तू करिश भर से प्रीत जुगी दिन बीते जाते हैं। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। हरे रामा रामा हरे हरे। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की। हे हर बल तेरी आरती गाऊं, श्रीपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं।
आरती गाऊं प्यारे तुझको रे जाऊं, आरती आरती गाऊं प्यारे तुझको रे जाऊं, आरती हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे बंसी वाले तेरी। मोर मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुटी मोर मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुटी प्यारी प्यारी बनश्री मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बनश्री मेरो मन मोहे। देख सभी बड़े हार में जाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, अर्थ जले शीतली मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन जतनमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमन्न सन्न तेहनाकं महिमानः संजत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। ओम सागाभ्यां सपरिवाराभ्यां सवहनाभ्यां सशक्तिकाभ्यां सयुधाभ्यां श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मंत्रपुष्पांजलिर् समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे मुरारे मधुकेटहारे गोविंद गोपाल हे वासुदेव।
ज्ञानम वरदेहि शरणम वरदेहि विद्या वरदेहि श्री भगवन् नमस्तुते नमस्तुते। अच्युतम केशवम राम नारायण केशव दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 राम। सियापति रामचंद्र के पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सर्व संतों की सत्य सनातन धर्म की बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो